दिखाया जाता है जो अपने कैबिन में बैठा हुआ था एंड वो बात कर रहा होता है किसी से एंड कह रहा होता है, अरे यार यकीन मानो, भले तुमने मेरा कमाल देखा नहीं है पर मैं शुरू से कहता आया हूँ कि मैं लव गुरु हूँ। मैं बचपन से ही लव गुरु हूँ, मैंने सबकी सेटिंग करवाई है। और जिसकी बात कर रहे हो ना तुम, वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, माय बेस्ट फ्रेंड जाओ जसू। तो वैन किसिंग तुम्हें फ़िक्र करने की ज़रूरत ही नहीं है। एंड थैंक यू मेरी बात सुनने के लिए। अभी जो मैग्नस है वो जिससे बात कर रहा है वो अपना वैन किसिंग है। जो अपना वैन होता है वो कहता है, मैग्नस तुमने जैसा बोला था मैंने वैसा किया है, पर क्या ये फोर्स करना सही है? जो मैग्नस होता है वो कहता है, फैन केसिंग वैसे भी तुम्हारे मासूमियत का सब फ़ायदा उठाते हैं। जब मासूम चेहरा हैवानियत पे उतरता है तो मुझे तो बड़ा मज़ा आता है। और देखना जहाँ जिसको तो शौक हो गया होगा तुम्हारे इस रूप से। एंड यस ट्रस्ट मी, वो अब इस चीज़ को सीरियस लेगा। जो अपना वैन होता है वो कहता है, और मुझे आगे क्या करना है? जो मैग्नस होता है वो कहता है, सब कुछ पता चलेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वैन किसिंग मेरी बात सुनने के लिए। उस दिन अभी ना हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर वैन किसिंग के पास कोई अननोन नंबर से कॉल आया था और वो नाइट का वक्त था। अपनी गुजियान और जाओ जिसू सो चुके थे। वैन उस कॉल को उठाता है और कहता है, हेलो कौन? कॉल वाला पर्सन कहता है, हे वैन, मैं मैग्नस बोल रहा हूँ। जो वैन होता है वो कहता है, क्या हुआ जाओ, तुम्हारा कॉल नहीं उठा रहा क्या? मेरा नंबर तुम्हारे पास कैसे आया? जो अपना मैग्नस होता है वो कहता है, सॉरी मैंने बस तुम्हारा नंबर निकलवाया है। एंड साहब जिसो सो गया होगा, आई नो, क्योंकि उसका अभी एक्सीडेंट हुआ है तो तुमने उसको दवाई खिलाई होगी। पर मैं स्पेशली तुमसे बात करना चाहता था। और प्लीज़ ये साहब से मत बताना कि मेरी और तुम्हारी बात चल रही है। जो वैन होता है वो कहता है, बात क्या है? मैग्नस कहता है, वैन आई नो तुम्हारे फीलिंग के साथ खेला गया है। जो अपना वैन होता है वो कहता है, मैग्नस मुद्दे पर आओ। मैग्नस कहता है, मुद्दा ये है कि सहजसु तुमसे बहुत प्यार करता है। मैं जानता हूँ कि वो मूर्ख तुम्हें कुछ नहीं बताएगा क्योंकि वो एक वादे के डोर से बंध चुका है। पर मैं तो बोल सकता हूँ ना, मैं अपने दोस्त के लिए स्टैंड ले सकता हूँ। वैन प्लीज़ उसे एक मौका दो, प्लीज़ थोड़ी सी स्ट्रगल करो। जो वैन होता है वो कहता है, तुम कहना क्या चाहते हो मैग्नस? तुमने पी रखा है क्या? जो मैग्नस होता है वो कहता है, सच कहूँ तो पिया तो है, पर अगर मैं पिया हुआ नहीं भी होता तो मैं तुम्हें ये सब कहने ही वाला था। जो वैन होता है वो कहता है, अगर नशा उतर जाए तो कॉल कर देना। मैग्नस कहता है, नहीं 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 वैन, प्लीज़ 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 रुको। जो वैन होता है वो कहता है, क्या है? मैग्नस कहता है, तुम क्या साजिशों के करीब जा सकते हो वापस से? वैन कहता है, साहब मुझे खुद छोड़ के गया था मैग्नस। जो मैग्नस होता है वो कहता है, वो रो रहा था, वो बहुत ज़्यादा रो रहा था, मुझे वो देखा भी नहीं जा रहा था। वो इन 4 सालों में सिर्फ रोता ही रहा है। 4 साल, कुछ महीने, कुछ दिन उसने सिर्फ रोया है। वो जब तुम्हें देखा तो फिर भी उसकी आंखों में आंसू था। वो भले खुशी के आंसू थे, बट वो सच्ची में तुमसे बहुत प्यार करता है। उसका मजबूरी था तुमसे दूर जाना। ट्रस्ट मी वैन, आई नो कि तुम मेरे पे विश्वास नहीं करोगे। तुम्हें लगेगा कि मैं जाओ जसू के लिए झूठ कह रहा हूँ, बट ऐसा नहीं है। मैं जाओ जसू के लिए लिमिट क्रॉस कर सकता हूँ, बट मैं झूठ, ऐसा झूठ मैं नहीं बोलूँगा। जबकि तुम्हारे दिल के साथ भी खेला गया है, पर साजिशो गिल्ट में था। वो एक अलग ही कस में था। प्लीज़ उसे एक और मौका दो। जो अपना वैन होता है वो कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। मैग्नस फ़ोन पर रोने लगा था। मैग्नस ने बहुत ड्रिंक कर रखा था क्योंकि वो एलेक्स से मिलने की कोशिश कर रहा है, बट एलेक्स मिल नहीं रहा है। दैट्स वाई मैग्नस रोने लगा है, नहीं तो अदरवाइज़ मैग्नस रोता नहीं है। जो वैन होता है वो कहता है, मैग्नस रोना बंद करो। क्या तुम मुझे वो वादा और वो मजबूरी बता सकते हो? क्योंकि मैं भी खुद वही सोच रहा हूँ, मुझे साहु का समझ नहीं आ रहा। जो मैग्नस होता है वो कहता है, मैंने भी वादा किया है और इस वादे में मैं अकेला नहीं बंधा हूँ, 2 लोग और हैं, पर मैं उनका नाम भी नहीं ले सकता। हम सब सच जानते हैं पर कुछ कह नहीं पा रहे क्योंकि हम बंधे हुए हैं।
बहन, तुमसे अच्छा वादा कोई नहीं जानता। तुमने जाओ के पापा किन से वादा किया था उसका ख्याल रखने का, और तुम वो अभी तक निभा रहे हो। मैंने तुम्हारे आंखों में उस दिन वो दर्द, वो प्यार फिर से देखा था। साओ के लिए वो सूप लाना, उसकी केयर करना, तुम अभी भी उससे प्यार करते हो। एंड ट्रस्ट में, साओ भी तुमसे उतना ही प्यार करता है। जो वैन होता है वो कहता है, अगर साओ मेरे से प्यार करता है तो मैं ज़रूर उसका होना चाहूँगा। पर मैग्नस, मेरा हक है ये जानने का कि आखिरकार मुझे क्यों जोड़ा गया था। पूरे 5 साल होने वाले हैं, क्या मेरा ये हक नहीं कि मैं जान पाऊँ? जो मैग्नस होता है वो कहता है, तुम्हारा पूरा हक है बहन, हक है। पर वो चल कर तुम्हें नहीं बताएगा, तुम्हें उससे मजबूर करना पड़ेगा। बहन कहता है, पर मैं उससे मजबूर कैसे करूँ, कैसे करूँ मैं? बहन कहता है, उसके साथ थोड़ी सी ज़बरदस्ती। बहन कहता है, क्या तुम पागल हो गए हो क्या मैग्नस? साहु के साथ ज़बरदस्ती? ये मैं सपने में भी नहीं सोच सकता। मैग्नस कहता है, ये ज़बरदस्ती वैसी वाली नहीं है बहन, मैं जो बोलूँ तुम्हें वो करना है। देखना, साजिश अपनी फीलिंग को छुपा ही नहीं पाएगा, और वो डर के, तुम्हारे खोने के डर से वो सब बोल देगा। पर तुम्हें कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो तुम्हारे कैरेक्टर में नहीं है। पर अगर तुम्हें जाओ को वापस पाना है और जानना है तुम्हें छोड़ने का असली राज, तो तुम्हें ये करना पड़ेगा। तुम्हें जाओ के अंदर वो डर डालना पड़ेगा। अपना बहन कहता है, मतलब जो मैग्नस होता है वो बोलता है उससे, फर्स्ट ऑफ ऑल अपने प्यार का इजहार करो और कहो कि वो, तुम चाहते हो कि वो तुम्हारे साथ रहे। हैंड उससे किस करो और बताओ कि हाँ तुम सच्ची में चाहते हो। जो अपना वैन होता है वो कहता है, तुम पागल हो, मैं जाओ के साथ ये नहीं कर सकता हूँ। मैग्नस कहता है, हो वैन गेजिंग, क्या तुम पागल हो चुके हो? तुम्हारा हक है उस पर, थोड़ा सा स्ट्रिक्ट बनना पड़ता है। मैं कौन सा उसके साथ ज़बरदस्ती करने को कह रहा हूँ? अगर तुमने कुछ ऐसा किया तो मैं तो तुम्हारी जान ही ले लूँगा। पर तुम्हें उसे डराना है, उसे होल्ड करके पहले अपने दिल की बात बतानी है, किस करके फिर उससे एक वादा करना है। वादा ये होगा कि अगर वो सच ना बताए तो तुम उसका नाम नहीं लोगे और तुम उसके पास नहीं जाओगे। वैन एकदम मैग्नस की बातें सुनने ही लगता है। जो वैन होता है वो कहता है, और इससे क्या होगा? मैग्नस कहता है, जाओ तुम्हारा ये बदलता हुआ रूप देखकर डर जाएगा, एंड वो मान लेगा कि अगर वो ये सारी बात नहीं बताए तो वो तुमसे दूर हो जाएगा। और ट्रस्ट में, जाओ तुमसे और गुजियान से बिल्कुल दूर नहीं होना चाहता। जाओ जिसने गुजियान के लिए अपना ऑलमोस्ट वर्क छोड़ दिया था, वो तो ये सही है कि मेरे फादर उस हॉस्पिटल के ओनर हैं, नहीं तो वो सीनियर तो उसे निकालने के पीछे पड़ा था क्योंकि वो उसकी बात नहीं मान रहा था। गुजियान के लिए उसने ओटी खाली करवाया, वीआईपी कमरा जो किसी और के नाम पर था, पर जाओ ने तुम्हारी बेटी के नाम पर करवाया। गुजियान, और वो तुम्हें बहुत मानता है, बहुत ज़्यादा, पर वो बोल नहीं पा रहा है। उसकी अल्फाज जैसे वादों से बन चुकी है, और वो वादों का बंधन तुम खोल सकते हो वैन, कुछ वादे टूटने के लिए ही होते हैं, पर मैं वो वादा नहीं तोड़ सकता। जाओ खुद वो वादा तोड़ेगा तो सही है। अभी जो अपना वैन होता है वो कहता है, तो मुझे यही करना है। मैग्नस कहता है, तुम ये करो, फिर आगे आगे मैं सब बताता रहूँगा। देखना, तुम मुझे अपना लव गुरु बना लो, और जैसे ही मैं तुम्हारा लव गुरु बनूँगा तो वैन हर जाओ फिर से एक हो जाएंगे, एक हैप्पी फैमिली होगी। मैं जाओ को रोता हुआ नहीं देख सकता हूँ वैन, मेरा दिल दर्द होता है, मैं टूटने लगता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने आज तक जो भी किया है वो वेस्ट हो रहा है, जो मैं नहीं चाहता। मैं जाओ जिसू को हैप्पी देखना चाहता हूँ, हैप्पी। जो अपना वैन होता है वो कहता है, ठीक है मैग्नस, रोना बंद करो। बट मैग्नस तो अपनी आंसू रोक ही नहीं पा रहा था, एंड रोते रोते उसके हाथ से फ़ोन गिर जाता है। वैन मैग्नस मैग्नस कहता रह जाता है, बट मैग्नस तो रो ही रहा होता है, और वो रोते रोते बेहोश भी हो गया था। लाइक सोना बोलो या फिर अनकॉन्शियस होना बोलो, हो गया था। एंड कॉल फिर कट भी गया होता है। जो अपना वैन होता है उसको मैग्नस के लिए फ़िक्र हो रहा था, बट वो क्या करे। एंड कहानी प्रेजेंट में आती है और आप जानते हैं कि क्या हुआ है। जैसे ही जाओ की तबीयत सही हुई,
तो मैंने क्या किया है, यू ऑल नो। अभी जो मैग्नस होता है वो कहता है अब ना तुम्हें थोड़ी सी हॉट अदाएँ दिखानी पड़ेगी। जाओ को जितने भी ट्रिक दिए थे मैंने दिए थे। वो किस वाले, वो करीब वाले। जो अपना बहन होता है वो कहता है वो तुम थे जो आजू को ऐसे ऐसे ट्रिक दे रहा था। जो मैग्नस होता है वो कहता है और क्या, लव में हल्का सा लस्ट होना ज़रूरी होता है। सोचो, लव एल, लस्ट एल, सब में एल एल जरूर आता है और एल से गाली भी होती है, बट हम गाली को इग्नोर करेंगे वैन। जो अपना वैन होता है वो कहता है तो तुम क्या चाहते हो कि मैं क्या करूँ। जो अपना मैग्नस होता है वो कहता है गरम करके ठंडा। वैन कहता है फत्ता। जो अपना मैग्नस होता है वो कहता है योर इंग्लिश इज़ इम्प्रूव, यस। थोड़ा सा हार्ड करके उसे कूल कर दो, उसे अपने करीब लाकर उसे छोड़ दो। जब वो तड़पेगा ना तब वो ऑटोमेटिक बोलेगा, फिर कितना मज़ा आएगा। अभी जो अपना वैन होता है वो कहता है तुम थोड़े पागल से नहीं हो मैग्नस। जो मैग्नस होता है वो बोलता है मैं बहुत पागल हूँ, चलो मैं तुम्हें थोड़ा ट्रिक देता हूँ। एंड ये कहते ही वो उसे ट्रिक देने लगता है। वैन को ये ट्रिक बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा होता है, बट वो क्या करे, वो सिर्फ सुना जा रहा था। एंड वो दिल से चाहता है ये जानना कि आखिरकार जाव ने जोड़ा क्यों है। लाइक एक वैलिड रीज़न कौन नहीं चाहेगा। और वो जाव को मानता है, वो चाहता है कि जाव उसके पास रहे। अब 5 साल होने वाले हैं, पर वैन अक्सर अक्सर जाओ को याद करते आया है। उसके दिल में सिर्फ उसकी ही अल्फाजें चलती रहती है। प्यार इतने आसानी से छूटता थोड़े ना है। अपने लुई को प्रॉपर तरीके से वैन कभी भुला भी नहीं पाया था। माना जाओ के लिए ज़्यादा प्यार था, बट वो लुई को भुला तो नहीं पाया था ना। प्यार ऐसा ही होता है, जल्दी मिट जाए वो प्यार नहीं। अभी कहानी प्रेजेंट में आती है। मैग्नस ने बड़े हैप्पी होकर फ़ोन रख दिया होता है। तभी वही वॉल बॉय जो मैग्नस को अक्सर उसके क्लाइंट के बारे में बताता था वो आता है और कहता है एक अर्जेंट बुकिंग हुई है, वो आपसे बात करना चाहता है, लाइक काउंसलिंग। जो मैग्नस होता है वो कहता है ओके बुला लो। एंड यहाँ पर ना थोड़ा सा वर्ड्स रफ रफ होंगे तो प्लीज़ यूज़ एवरीवन। स्किप तो क्या ही करेंगे, हेडफोन लगा लीजिएगा। अभी जो मैग्नस होता है वो बोलता है हाँ ठीक है मैग्नस, कूल सी स्माइल। पेशेंट को बिल्कुल निराश नहीं करना है, एक स्माइल के साथ काम दिल से सारी बातें सुननी है। एंड जो पेशेंट था वो आने वाला था, वो गेट नॉक करता है एंड मैग्नस एक बिग स्माइल के साथ कहता है अरे आइए। एंड जैसे ही वो गेट पे देखता है उसकी स्माइल ना धीरे धीरे जा रही होती है। यू ऑल नो वहाँ पर एलेक था। जो एलेक होता है वो बैठता है और कहता है मैं अपना लव लाइफ के बारे में थोड़ा सा बात करना चाहता हूँ। मैग्नस तो एकदम यू खो गया था, वो सिर्फ एलेक को देखा जा रहा था। एलेक चुटकी बजाते हुए कहता है हो डॉक्टर आर यू देयर। जो मैग्नस होता है वो कहता है हाँ जी बोलिए। जो एलेक होता है वो कहता है बाय द वे एलेक लाइटवुड मेरा नाम है, मैंने बहुत जल्दी बुकिंग करवाई है तो आपको मेरा नाम नहीं पता होगा। वैसे आपका नाम प्रॉपर क्या है। जो अपना मैग्नस होता है वो कहता है मैग्नस वैन एलेक लाइटवुड। जो एलेक होता है वो कहता है हाँ तो मैं क्या कह रहा था, मैं अपनी लव लाइफ के बारे में बात करना चाहता हूँ। मैग्नस कहता है क्या वो अच्छी नहीं चल रही। एलेक कहता है कुछ ज़्यादा अच्छी चल रही है, मैं मेरी बॉडी अक्सर पेन करने लगती है, मैं और मेरा बॉयफ्रेंड इतने रफ इंटरकॉर्स करते हैं कि समझ में नहीं आ रहा कि क्या, मैं अपने बॉयफ्रेंड को रोक नहीं सकता। एंड यू नो आई वुड लाइक टू, मुझे वो बहुत अच्छा लगता है। उसका वो गर्म वार्म हाथ जब वो मेरे चेस्ट पे पड़ता है, उसकी आंखें जब मेरी आंखों पे पड़ती है, उसके लिप्स का वो टेस्ट जब मेरे लिप्स पे पड़ता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी ट्रिक है जिससे मैं अपने बॉयफ्रेंड को सेटिस्फाई भी कर पाऊँ एंड हम दोनों इंटीमेट ना हो। यू नो ना, हमेशा करने से हेल्थ थोड़ा सा यू डाउन हो जाता है। एंड यू नो ऑल नो कि मैं आश्वेता मेल नहीं हूँ, मेरा बॉयफ्रेंड आश्वेता मेल नहीं है, तो वो थोड़ा सा टफ होता है। जो अपना मैग्नस होता है वो कहता है ओके तो बातें कर सकते हो,
कुछ ऐसी बातें जो दोनों के दिल में वो काम फिल करवाए, सेड्यूसिंग बातें, बट आपको वो करने की ज़रूरत ना पड़े। बातें करो और थोड़ा सा ऊपर किस ऑल दैट, हाथों से थोड़ा यूँ बॉडी को रफ करना, ये सही रहेगा। जो अलग होता है वो कहता है मेरा बॉयफ्रेंड मानता नहीं है, क्या मैं इसे ब्लॉजअप दे दूँ, ये तो सही रहेगा ना। मैग्नस अपने हाथों को जो भींज रहा होता है उसकी हालत ख़राब हो रही होती है, बट वो अपने प्रोफेशनल लाइफ में पर्सनल लाइफ नहीं लाएगा, क्योंकि वो प्रोफेशनल है। जो अपना मैग्नस होता है वो कहता है हाँ ये ठीक है। जो अपना अलग होता है वो कहता है ब्लो जॉब एंड हैंड जॉब, ओके, थोड़ा रफ या फिर नॉर्मल। अभी जो अपना मैग्नस होता है वो कहता है अगर आपको यूँ निकालना है तो रफ, नहीं तो अदरवाइज़ नॉर्मल, यूँ सहलाने के लिए बस थोड़ा सा काम फिल करें। जो अपना अलग होता है वो कहता है ओके देन, थैंक यू डॉक्टर, मैं आपकी फ़ीस भर दूँगा और आई लव टू जॉइन। आपके साथ मुझे बात करके बहुत अच्छा लगा। मैं अपने लव लाइफ के बारे में किसी से बात करना चाहता हूँ, बट यू नो आजकल की सोच ऐसी नहीं है जिससे बात कर सकूँ, बट आपसे बात करके मुझे सच्ची में अच्छा लगा डॉक्टर। एंड मैं कोशिश करूँगा कि मैं प्रॉपर इंटीमेट को स्किप करके सिर्फ यू नो ऑरल पे ध्यान दे सकूँ। जो अपना मैग्नस होता है वो हमें से हिलाता है, जो अलग होता है वो जाने लगता है, तो मैग्नस कहता है रुक जाइए, मैं थोड़ी देर और आपसे बात कर सकता हूँ, अगर आपकी कोई और बात हो आपके और आपके पार्टनर के बारे में, अच्छी बुरी सब। जो अपना अलग होता है वो कहता है अच्छी बात बहुत है, बुरी बात नहीं है, बुरा तो मेरी लाइफ चल रही थी बीच में, पर मैक्स ने आकर सब सही किया। ओह, मैं आपको बताना भूल गया, मैक्स इज़ माई बॉयफ्रेंड, एक्स बॉयफ्रेंड, बट नाउ इज़ करेंटली बॉयफ्रेंड। बीच में कोई आया था बट यू नो चल नहीं पाया रिश्ते, उससे अपना दोस्त प्यारा था तो वो मुझे छोड़ के चला गया। दैट टाइम इज़ सो टफ, बट नाउ आई एम ओके, माई जॉब इज़ ग्रेट, my position is great, I'm the greatest person and I'm happy with my boyfriend and everything is fine. Then thank you, but now my time is over, now I'm going to work and my boyfriend is also waiting, he's gone, stay with me। एंड ये कहते ही वो जाने लगता है। जो मैग्नस होता है वो कहता है अलग, जो अलग होता है वो रुकता है और कहता है यस। जो उसके मैग्नस होते हैं वो उठते हैं और कहते हैं 3 मिनट और तुम्हारी काउंसलिंग ख़त्म होने वाली है। जो अपना एलेक होता है वो कहता है नो आई एम फाइन। अभी जो अपना मैग्नस होता है वो बार बार एलेक को रोक रहा होता है, एलेक जाने की कोशिश कर रहा होता है, कुछ सेकंड था जाने में। एलेक ये देख रहा होता है एंड वो गेट से बाहर जाने की कोशिश करता है, बट मैग्नस आगे आता है एंड जैसे ही टाइमिंग होती है वो अपने कमरे का दरवाज़ा बंद करते हुए, लाइक ऑफिस का दरवाज़ा बंद करते हुए, वो अपने एलेक को शोल्डर से पकड़ते हुए कहता है क्यों कर रहे हो, क्या तुम्हें अच्छा लग रहा है। जो अपना एलेक होता है वो कहता है मैं तुम्हारा पेशेंट हूँ, है ना, तो मेरी बात सुनने वाले थे ना। जो अपना एलेक होता है वो जैसे ये कहता है मैग्नस बोलता है टाइम चला गया एलेक, टाइम चला गया, क्यों कर रहे हो ऐसा, क्या मज़ा आ रहा है, मैक्स के साथ क्यों हो वापस, कितना मिलने की कोशिश की, मिल क्यों नहीं रहते, क्या तुमने एक बार भी मेरे से बात करना ज़रूरी नहीं समझा। जो अपना एलेक होता है वो कहता है ओह रो रहे हो, यू लिटरली क्राई, तुम आंसू भी बहाते हो। जो अपना मैग्नस होता है वो कहता है एलेक मेरी आंसू कोई फालतू की चीज़ नहीं है, मैं बहुत कम के सामने ही बहाता हूँ, ये तुम्हारे लिए है, आई एम सॉरी एलेक, आई एम सॉरी। जो अपना एलेक होता है वो मैग्नस को पकड़ते हुए कहता है मैग्नस डोंट बी अ क्राई, वेयर इज योर फ्रेंड जाओ होगा ना, क्योंकि उसे छोड़ के तो तुम रहते नहीं हो। क्या किंजल लेन में क्या कर रहे थे, वहाँ पे भी जाओ था। जो अपना मैग्नस होता है वो कहता है एलेक आई एम रियली सॉरी, मुझे माफ़ करो, बट प्लीज़ प्लीज़ मैक्स के साथ मत रहो, इज़ नॉट गुड फॉर यू, तुम जो बोल रहे थे वो सब झूठ है, तुम्हारी आंखों में दिख रहा था। जो अपना एलेक होता है वो कहता है सब झूठ है, झूठ तो पता है क्या है, वो टेरेस के वादे थे, वो किस था, वो सब झूठ था।
बिल्कुल भी पिक नहीं किया था। एंड नाउ यू प्रिटेंड लाइक व्हाट हैपेंड एंड ऑल दैट। जो अपना मैग्नेस होता है वो कहता है मैं जानता हूँ मेरी गलती है, एंड मैं नहीं कह रहा कि मेरे साथ आके रहो, मैं तुम्हें डिज़र्व नहीं करता, आई नो, एंड तुम मेरे से बेटर डिज़र्व करते हो, आई नो, बट मैक्स इज़ नॉट गुड फॉर यू एलेक। उसके लिए तुम कितना रो रहे थे। जो एलेक होता है वो कहता है मैग्नेस मैं तुम्हारे लिए भी रोया था, अभी तेरे लिए भी रोया था मैं, पर तू तो रुका नहीं। कहा था मैं मरने वाला हूँ, फिर भी तुम नहीं रुके। जब मैग्नेस होता है वो कहता है लुक एट यू एलेक, you you can't hurt yourself and I know you are very strong। जो अपना अलग होता है वो कहता है I can't hurt myself। what you say? I can't hurt myself। मैं तुमसे और उम्मीद भी नहीं कर सकता मैग्नेस, और तुमसे उम्मीद भी नहीं कर सकता। मैं तुमसे फिर से बात करने आऊँगा अपने लव लाइफ के बारे में, और तुम सुनोगे क्योंकि तुम डॉक्टर हो ना। जो मैग्नेस होता है वो कहता है एलेक, एलेक प्लीज़। मैक्स तुम्हें छोड़ कर जा चुका था, अब वो वापस आ रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है, वो तुम्हें फिर भी हर्ट करेगा, वो तुम पे ब्लेम डालता था। जो एलेक होता है वो मैग्नेस का एकदम टाइट शरीर पकड़ते हुए चिल्लाते हुए कहता है पर वो तुमसे तो अच्छा है ना, वो मुझे मरता हुआ तो छोड़ के नहीं गया, वो मेरी खोल पर रोते हुए आवाज़ को इग्नोर नहीं किया, उसने नहीं किया। एंड प्लीज़ डोंट फोर्स मी। एंड ये कहते ही वो वहाँ से जाने लगता है। मैग्नेस उसे रोकने की कोशिश करता है बट एलेक उसे पुश करके चला जाता है एंड वो रुकता नहीं है। मैग्नेस अपने नीज पर था और उसका गला सूख रहा होता है एंड अंदर की आवाज़ों की वजह से बाहर के लोग भी अंदर देखने लगते हैं। एंड मैग्नेस की आइज़ अभी नीचे थी। अभी हमें वापस से अपने वैन को दिखाया जाता है जो अपने कमरे में था एंड वो मैग्नेस की बोली हुई बात को नहीं कर पा रहा था। अभी जो गुजन होती है वो अपने वैन को पकड़ते हुए कहती है आदर हम घर कब जा रहे हैं, मुझे याद आ रही है शाव की, उशी की, किन जिजवाओ की, वो मंगंती, लुबो दीदी, मुझे सबकी याद आ रही है। जो अपना वैन होता है वो कहता है क्यों नहीं, हम ज़रूर जाएंगे। अभी जो जाजू होता है वो उधर आया ही होता है एंड वो कल से वैन से नज़रें नहीं मिला रहा है जब से वो सब चीज़ें हुई है। जो गुजन होती है वो अपने जाओ के पास जाते हुए कहती है फादर मम्मा आप भी हमारे साथ चलेंगे ना। जो अपना जाओ होता है वो बोलता है हाँ पर मैं तुम्हारे साथ रह नहीं पाऊँगा। अभी गुजन कहती क्यों। उससे पहले अपना वैन जो होता है वो कहता है फ़िक्र मत करो, तुम्हारे फादर मम्मा हमारे साथ चल रहे हैं और इवन वो हमारे घर में रहेंगे। जो जाजू जो होता है वो वैन को देखने लगता है और कहता है शुक्रिया वैन बट मैं होटल में रह सकता हूँ, मैग्नेस वहीं पर है, मैं उसके साथ रह लूँगा। जो अपना वैन होता है वो कहता है नहीं आप मेरी बेटी के डॉक्टर हैं, आपने इतना कुछ किया है तो मैं आपको तो कमरा प्रोवाइड करवा ही सकता हूँ, एंड वैसे भी आप हमारे साथ ही रहते थे तो फिर से रहने में क्या होगा। जो अपना गुजन होती है वो कहती है हाँ किंजू जो ने कहा था कि आपके लिए मेरे पापा ने अलग सा कमरा बनाया था तो आप तो वहाँ पे रह सकते हैं और गुजन भी आपके साथ रहेगा, कितना अच्छा लगेगा ना, हम तीनों साथ में फैमिली की तरह, मेरे फादर मम्मा और मेरे फादर और आपकी प्यारी सी डॉटर गुजियान। एंड ये कहते ही वो स्माइल करती है। जो अपना वैन होता है वो कहता है हाँ हम तीनों साथ में रहेंगे और सारी पुरानी यादों को ताज़ा करेंगे और जो बात आधी अधूरी रह गई थी वो पूरा करेंगे। एंड ये कहते ही वो अपने जाओ की आंखों में देखता है, जाओ उसकी आंखों में देख ही नहीं पा रहा था। जब अपना जाजूसू होता है वो क्या करे उसे समझ में नहीं आ रहा था क्यों पहले वैन के साथ रहना चाहता था क्योंकि उसे लगा था कि सब नॉर्मल है। वैन का वो रूप उसके सामने प्रॉपर तरीके से बाहर नहीं आया था, वो सिर्फ पूछ रहा था दिस इज़ ओके, बट जो नाइट में हुआ है ना दिस इज़ नॉट ओके, दिस इज़ एक्सट्रीम लेवल। वो स्कैर्ड है, उसकी हाथ सेक कर रही है, वो क्या करे उसे समझ नहीं आ रहा। गुजन बहुत खुश है कि उसके फादर मम्मा उसके साथ है बट गुजन की फादर मम्मा की तो फटी पड़ी है, उसे समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करे। अभी ना हमें दिखाया जाता है अपनी
साव एंड श्यालियांग को। जो श्यालियांग होती है वो साव के लिए कॉफ़ी लाए थे। साव हैरान थी कि ये मेरे लिए कॉफ़ी क्यों ला रही है। जो श्यालियांग होती है वो कहती है तुम्हारे लिए कॉफ़ी। जो अपनी साव होती है वो कहती है ओके, एंड ये कहते ही वो ले लेती है, थैंक यू भी नहीं बोलती। श्यालियांग कहती है मैंने तो सुना था कि एक मैनर्स है थैंक यू कहने का। जो अपनी साव होती है वो कहती है ठीक है थैंक यू। श्यालियांग कहती है तुम्हें जो कोई भी कुछ भी बोलता है तुम वही करती हो क्या। साव कहती है श्यालियांग तुम मेरे से चाहती क्या हो, मुझे वर्क पर ध्यान देने दो, तुम्हें कुछ काम नहीं है पर मुझे ज़रूर है। जो श्यालियांग होती है वो कहती है तुम मुझे काम नहीं बता रही तो मैं क्या करूं। जो साव होती है वो कहती है तुम्हें एक लाइब्रेरी का काम बनाया था, एक डिज़ाइन तुमसे बना नहीं, तो अब क्या करोगी तुम। जो अपनी श्यालियांग होती है वो कहती है तुम मुझे और बताओ मैं और करूँगी। जो अपनी साव होती है वो कहती है सारी डिज़ाइन फिक्स हो चुकी है, अब बस वर्क चल रहा है और इसमें तुम कुछ नहीं कर सकती, तुम चाहो तो अपने घर जा सकती हो। श्यालियांग कहती है मैं क्यों घर जाऊँ, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। साव देखने लगती है एंड कहती है क्या कहा तुमने। श्यालियांग कहती है मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ और क्या। एंड ये कहते ही बैठ जाती है और अपने फेस को डेस्क के एकदम पास सटा लेती है ताकि उसका चेहरा ना दिख सके। जो अपनी साव होती है उसे कुछ समझ में नहीं आता बट वो इग्नोर करती है क्योंकि वो श्यालियांग को थोड़ी सी बैड मानती है, तो वो उसे इग्नोर करना ज़्यादा प्रेफर करती है। जो श्यालियांग होती है उसका फ़ोन ऐसे ही पड़ा था, तभी फ़ोन में नोटिफिकेशन बजता है। साव देखिए उससे पहले श्यालियांग फ़ोन छुपा लेती है क्योंकि उसके अंदर साव का जो फ़ोटो लगा हुआ है। जो साव होती है वो कहती है क्या हुआ। श्यालियांग कहती है कुछ कुछ नहीं, और ना वो एक गहरी सांस ले रही होती है कि थैंक गॉड साव ने वो फ़ोटो नहीं देखा, एंड वो चुप चुप के साव की लगी हुई फ़ोटो को ही देख रही होती है। जो साव नोटिस कर रही थी कि वो किसी को तो देख रही है फ़ोन में बट वो उसकी ही फ़ोटो है, ही कांट नो। अभी हमें वापस से अपने वैन एंड जाओ को ही दिखाया जाता है जहाँ पर जाओ जिसू ने ना कल्टी ले लिया होता है, लाइक वो वहाँ से चला गया है पहले ही। वो रुकेगा कहाँ पर, अपने मैग्नस के पास, वो वेन के पास अब नहीं रुकेगा, तो वो एक सॉरी नोट देकर चला जाता है। जो अपनी गुजरान होती है वो बहुत सैड हो गए थे कि अब उसको अपने फादर मम्मा से मिलने के लिए हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। जो वैन होता है वो गुजरान का ऐसा सैड फेस देखते हुए उसे पास में लेते हुए कहता है फिक्र मत करो, हमारी भी आज की ही ट्रेन है, हम जाएंगे और तुम्हारे फादर मम्मा को साथ लेकर आएंगे, वो तुम्हारे साथ रहने वाले हैं। जो गुजरान होती है वो कहती है सच्ची में फादर। जो अपना वैन होता है वो कहता है तुम्हारे फादर ने कभी प्रॉमिस तोड़ा है। जो श्यालियांग होती है वो नाम से रिलाती है। जो अपना वैन होता है वो स्माइल करता है और कहता है मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। गुजियान अपने वैन का हाथ पकड़ते हुए कहती है सच्ची में फादर, कितनी भी मुश्किल से मुश्किल बात हो आप वो मानेंगे। जो अपना वैन होता है वो सोचते हुए कहता है अगर सबसे ज़्यादा कठिन बात हो तो तुम्हारी एक कठिन बात मैं ज़रूर मानूंगा, ये प्रॉमिस है मेरा। जो अपनी श्यालियांग होती है वो उसके पिंकी फिंगर से अपने फिंगर टच करते हुए कहती है तो गुलजान भी प्रॉमिस करता है मैं इस प्रॉमिस वाली चीज़ को अपने सही वक्त पे यूज़ करेगा, ऐसे नहीं। जो अपना वैन होता है वो स्माइल करता है गुलजान को फिर बाद में हक करता है। अभी बूसी का वैन के पास कॉल आता है कि तुम कब आ रहे हो, ट्रेन पकड़े। एंड वैन कहता है हाँ बस वो पकड़ने ही वाले हैं। एंड वो कहता है जाओ का कमरा थोड़ा साफ़ कर दे रहा बूसी। बूसी एकदम हैरान कहता है कमरा क्यों साफ़ करना है वैन। जो वैन होता है वो कहता है उस कमरे में कोई रहने वाला है। जब नबूसी होता है वो एकदम थोड़ा सा अजीब बेचैनी सा फील कर रहा था और कहता है कौन रहने वाला है। जो अपना वैन होता है वो कहता है वो गुलजान का डॉक्टर, वो वहीं पर रहने वाला है तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम उसे अपने साथ रुकवाएं। जो उसी होता है वो कहता है पर वो साहब का कमरा है वैन। जो वैन होता है वो कहता है तुम बस कमरा साफ़ करवाओ ना वूसी। जो वूसी होता है वो हाँ में से हिला देता है एंड फ़ोन कट जाता है। जो वूसी होता है वो बोलता है मेरे हाँ बोलने का भी वेट नहीं किया, साहब का कमरा किसी और को कैसे दूँ मैं। क्या वैन साहब को सच्ची में बोल रहा है, ये उसके लिए अच्छा है या फिर बुरा मैं समझ नहीं पा रहा। मैं लाहौ का कमरा किसी और को उन्हें कैसे दे सकता हूँ। मैं कमरे में चींटियाँ छोड़ दूँगा, चूहे छोड़ दूँगा, कॉकरोच छोड़ दूँगा, उस डॉक्टर को मजबूर कर दूँगा यहाँ से चले जाने को। पर साहब का कमरा नहीं, मैं साहब का कमरा किसी को नहीं देने वाला। एंड ये कहते ही वो गुस्से में ऊपर जाने लगता है कमरा खोलने के लिए ताकि वो कुछ ऐसा कर सके जिससे
उस कमरे में वो डॉक्टर रहना, क्योंकि वो उसे लव जाओ, लाइक वो अभी भी जाओ को मानता है। जहाँ पर साओ जाओ से नफरत करती है, वहीं पर वो उसे नहीं करता है। स्टिल वो नफरत नहीं करता है, इवन वो उसको अभी भी पसंद ही करता है जैसे वो पहले किया करता था, लाइक एक सपोर्टिंग केयरिंग टाइप, वैसा उसके लिए अभी भी फीलिंग है। अभी ना हमें अपने नाइट का सीन दिखाया जाता है। मैग्नस जो एलेक के घर के सामने ही खड़ा था, एंड एलेक ने वो विंडो से देखा है, बट वो घर खोल नहीं रहा था और वो बैठा हुआ था। वो सिर्फ ऐसे बैठा हुआ है एंड उसका फेस की इंप्रेशन समझ नहीं आ रही। वहीं पर मैग्नस जो सिर्फ और सिर्फ खड़ा ही है, उसको मच्छर काट रहे हैं। खड़ा रहना मुश्किल भी होता है, नाइट है तो ठंड तो लग ही रही है, बट मैग्नस वो हिल ही नहीं रहा है। बट उसकी नज़र साइड में पड़ती है एंड वो लूह जैसी दिखने वाली लड़की को देखता है, जिसके साथ एक लड़का है जो उसका हाथ पकड़ने की कोशिश कर रहा है। मैग्नस को ये ज़बरदस्ती लग रहा होता है एंड मैग्नस एलेक को वहीं पर छोड़ के लाइक उसके घर से वहाँ से जाने लगता है। अभी जो एलेक होता है उसकी नज़र विंडो पे जैसी ही पड़ती है तो वो मैग्नस को नहीं देखता है। वो स्माइल करते हुए मन में ही सोचता है कि नहीं, वो इतने देर भी खड़े रहने की क्षमता नहीं कर सकता। भले वो इतने दिनों से उसके घर के सामने अक्सर आकर खड़ा होता है, बट वो अभी थोड़ी देर के लिए चला गया तो एलेक्स की नज़र में ये है कि नहीं, ये मेरे लिए ये भी नहीं कर सकता। अभी जो मैग्नस होता है वो आगे जा रहा होता है, गली सुनसान हो रही होती है एंड वो लड़के को अभी भी उसका पीछा करते हुए ही देख रहा होता है। अभी वो लड़का अपने किन्संग ही था और वो लड़की लुओ ही थी अपनी। जो किन्संग होता है वो लुओ का हाथ पकड़ता और कहता है, लुओ माफ़ भी कर दो, गलती हो गई। अभी जो अपना किन्संग होता है वो लुओ को हक करने वाला था बस सॉरी के लिए, बट पीछे से मैग्नस आते हुए उसके फेस पर पंच मारते हुए कहता है, लड़की के साथ ज़बरदस्ती करेगा। अभी जो अपनी लुओ होती है वो मैग्नस को देख कर कहती है, मैग्नस। जो मैग्नस होता है वो कहता है, क्या कर रही हो लुओ, इस कमीने ने तुम्हारे साथ कुछ किया? जो किन्संग होता है वो कहता है, हे मैं उसका बॉयफ्रेंड हूँ। मैग्नस हैरान वो लुओ को देखने लगता है, किन्संग को देखने लगता है, फिर लुओ को देखते हुए कहता है, तुम्हारा बॉयफ्रेंड? जो अपनी लुओ होती है वो कहती है, हाँ ये मेरा बॉयफ्रेंड है। एंड सबको बताना ज़रूरी है क्या? किन्संग कहता है, साल हो चुके हैं हमारे रिश्ते को, अभी भी बाहर नहीं लाएंगे क्या? क्या तुम्हें मेरे पर ट्रस्ट नहीं है? मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ने वाला। और ये पर्सन कौन है जिसने सीधा मुझे पंच मार दिया? जो अपनी लुओ होती है वो कहती है, तुमने उनको पहचाना नहीं? शादी में आए थे। जो मैग्नस होता है वो किन्सन को देखते हुए कहता है, ये शादी में आया था? जो अपना लुबो होती है वो हाँ में सर हिलाते हुए कहती है, डांस भी तो किया था। मैग्नस जब जब डांस कर रहे थे तो सब देख रहे थे, किन्सन तुम्हें तो याद होगा। जो किन्सन होता है वो कहता है, हाँ कोई लड़का तो था जो डांस कर रहा था, ये है वो, मैं तो नाम भी भूल चुका था। जो मैग्नस होता है वो कहता है, ऐसे सड़ी हुई शक्ल मुझे याद नहीं रहती, शर्म नहीं आता एक लड़की को ऐसे अकेले में ले जाते हुए। जो अपना किन्संग होते हुए होता है वो उठते हुए कहता है, नहीं मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा था, लिटरली मैं, वो बस नाराज़ थी इसलिए मैं उसको बना रहा था और मैं बस नॉर्मल हग कर रहा था और कुछ नहीं। बताओ ना लोगो। जो लोगो होती है वो कहती है, मैग्नस ऐसी कोई बात नहीं है, ये गलत नहीं करता, वो बस मुझे बना रहा था। जो मैग्नस होता है वो कहता है, ओह ठीक है। एंड ये कहते ही वो जाने लगता है, फिर लोगों से कहता है, मैं अपना नंबर दे देता हूँ, कुछ भी हुआ तो बोलना, बंदूक का लाइसेंस है मेरे पास। एंड ये कहते ही वो उसे नंबर देते हुए जाने लगता है। मैग्नस ने काइंडली उसे डराया ही है कैंसर को कि अगर डुओ के साथ अभी कुछ हुआ तो वो सीधा तुम्हें गोली आकर मारेगा। हमें जो कैंसंग होता है वो थोड़ा सा स्कैर्ड भी था, बट वो कुछ गलत करने वाला नहीं है तो वो ज़्यादा डरना वो फालतू ही होगा। अभी जो अपना कैंसंग होता है वो कहता है, लो आई एम सॉरी, मैं कॉल पिक नहीं कर पाया, पर तुम्हें नहीं लगता कि तुम हर छोटी छोटी बात पे नाराज़ हो रही हो? जो अपनी लुओ होती है वो कहती है, हर छोटी छोटी बात पे तुम्हें लगता है कि मैं कलेश कर रही हूँ? जो किन्संग होता है वो कहता है, नहीं ऐसी बात नहीं है कि तुम कलेश कर रही हो, बट ये कुछ ज़्यादा छोटी थिंग नहीं है, इतनी छोटी बात पर तुम इतना गुस्सा करोगी। बट आई एम सॉरी, मैं ऐसे तुम्हारा ज़रूर कॉल उठाऊँगा, ज़रूर, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं हक भी रहा हूँ तो तुम्हारा कॉल उठाऊँगा। जो वो होती होगी थी, छी यार। जो अपना मैग्नस होता है, सॉरी जो किन्संग होता है वो कहता है, आई एम रियली सॉरी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। एंड ये कहते हैं वो अपने नीज़ पर आ जाता है। लोगों जो उसे देख रही होती है स्माइल करती है एंड कहती है, ओके माफ़ किया।
अभी जो अपना किंसंग होता है वो उसे हग भी नहीं करता है, बट उसके शोल्डर पे हाथ रख कर, अपने शोल्डर पे हाथ रख कर ऐसे हग वाला इशारा करता है जैसे कि उसने हग किया हो। जो लुबो होती है वो कहती है अब तुम घर जाओ। जो अपना किंसंग होता है वो कहता है अच्छा तुम अकेला छोड़ के जाओ, बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं, तुम्हें ड्रॉप करके ही जाऊँगा। एंड ये कहते ही उसका हाथ पकड़ लेता है, उसे अपने कार की तरफ ले जाने लगता है, क्योंकि वो भागते भागते जो उधर आए थे किंसंग उसे कार में बैठाता है एंड उसके लिए गाना गा रहा होता है। और जो अपनी लुबो थी वो स्माइल कर रही होती है। फिर बाद में किंसंग लुबो को उसके घर के थोड़े दूर ड्रॉप करता है और उसे एक फ्लैंक किस करता है। जो लुबो होती है वो उस फ्लैंक किस को लेकर अपने दिल के पास रख लेती है एंड किंसंग स्माइल करते जाने लगता है। लुबो भी अपने घर की तरफ जा रही होती है, तभी वहाँ पर मैग्नस आते हुए कहता है क्या मैं तुमसे बात कर सकता हूँ लुबो। जो लुबो होती है वो कहती है मैग्नस आप यहाँ तक घर के अंदर आइए ना, किन देखिएगा तो बहुत खुश होगा, किंजस वो आपको बहुत मिस करता है। जो मैग्नस होता है वो कहता है शायद तुम्हारी और उसकी ढंग से बात नहीं हुई है, मैं उसके सेट पे गया था उससे मिलने के लिए, मैं तुमसे बस अभी थोड़ा देर के लिए बात करना चाहता हूँ, क्या हम किसी अच्छे कैफ़े में चल सकते हैं आसपास के, मैं कुछ गलत नहीं करना चाहता। जो अपनी लुबो होती है वो अपने मैग्नस का हाथ पकड़ते हुए कहती है पागल है क्या, मुझे आप पर ना सबसे ज़्यादा विश्वास है, आप ऐसा नहीं कर सकते। वैसे आप यहाँ पर है तो जाओ जिसु कहाँ पर है। मैं जानती हूँ जाओ ने बहन भैया की बात नहीं सुनकर गलत किया, पर जाओ जिसु की सिचुएशन ऐसी थी कि मैं उसको प्रॉपर तरीके से गलत बोल भी नहीं सकती एंड इज़ माई फ्रेंड। मैं उससे नाराज़ हूँ क्योंकि उसने मुझे एक बार भी कॉल नहीं किया। आई एम सो हर्ट, बट ज़्यादा गुस्सा करना भी अच्छा नहीं होगा ना। जो मैग्नस होता है वो कहता है अभी वो किंजोलिन में है। अभी जो अपनी लुबो होती है वो कहती है किंजोलिन में तो बहन भैया भी है, तो क्या वो दोनों। जो मैग्नस होता है वो हाँ में सिर हिलाता है। जो अपनी लुबो होती है वो कहती है बहन भैया बहुत हर्ट होंगे इस वक्त। जो अपना मैग्नस होता है वो कहता है एवरीथिंग इज़ फाइन, क्या हम बात कर सकते हैं। जो लुबो होती है वो कहती है हाँ क्यों नहीं। एंड ये कहते ही वो मैग्नस के कार में बैठ जाती है जो उसी कार के ठीक पीछे थी। अभी जो अपना मैग्नस होता है वो अपनी लुबो को एक कैफ़े ले जाता है। जो कैफ़े था वो बहुत शांत एंड ब्यूटीफुल था। जो लुबो होती है वो उस कॉफ़ी को पी रही होती है एंड कह रही होती है बोलिए क्या बात करना है। जो अपना मैग्नस होता है वो कहता है तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, क्या फैमिली को पता है। जो अपनी लुबो होती है वो कहती है प्लीज़ मम्मी और पापा को मत बताइएगा, और छोटे भाई को तो बिल्कुल नहीं, वो तो कलेसा ही मचाएगा। जो अपना मैग्नस होता है वो कहता नहीं मैं किसी को नहीं बताने वाला। आ, सुनकर अजीब लगेगा पर तुम और साओ को मतलब कुछ। जो अपनी लुबो होती है वो कहती है मैं समझ नहीं पा रही। लुबो जैसे कि समझ रही है बट ऐसे इग्नोर कर रही है कि जैसे वो समझ नहीं पा रही। जो अपना मैग्नस होता है वो कहता है साहब तो मैं बचपन से पसंद करते थे, मुझे वैन के द्वारा पता चला, तो तुम दोनों के बीच में कुछ हुआ नहीं, तुम किंसंग के साथ हो। नो डाउट वो बंदा अच्छा है, जब वो तुम्हें सॉरी बोल रहा था तुम्हारा पाँव पकड़ के, आई नो कि वो क्यूट है, बट आई थिंक तुम और साओ एक होंगे, बट यहाँ पर सब अलग है। जो अपनी लुबो होती है वो ऐसे ना रफ कर रही होती है अपने नेक को, एंड मैग्नस कहता है अगर बताना नहीं चाहती तो ओके, मैं प्रेशर नहीं कर रहा। जो अपनी लुबो होती है वो कहती है ऐसी बात नहीं है, साव अच्छी लड़की है बट हम दोनों के बीच में कुछ हो नहीं सकता है। मैग्नस कहता है क्यों। अभी साव सारी बात सॉरी लुबो अपनी सारी बात बता देती है एंड उसका नेचर भी। जो अपना मैग्नस होता है वो कहता है साव ने एक बार मेरे से कहा था कि साव तुमसे बहुत प्यार करती है एंड वो तुम्हारे लिए अपना रवैया भी बदल रही है, क्या तुम्हें नहीं लगा वो पहले वाली साव और अब की वाली साव में। जो लुबो होती है वो कहती है हाँ सब चेंज हो गया था, बट उसका वो एक्शन मैं सच्ची में उसका गुस्सा हैंडल नहीं कर पाऊँगी कभी भी, और वो अपना गुस्सा कभी काम करने की कोशिश नहीं करेगी। अभी जो अपना मैग्नस होता है वो कहता है तुम्हें क्या सच्ची में लगता है कि उसने अपना गुस्सा कम नहीं किया था। अभी जो अपनी लुबो होती है वो सोच में पड़ जाती है क्योंकि हाँ साव ने अपना काफ़ी हद तक गुस्सा कम किया था। अभी जो अपना मैग्नस होता है वो कहता है देखो किसी का अस्तित्व खोकर उससे प्यार करना मेरे हिसाब से सही नहीं है, प्यार तो जैसा इंसान है वैसा होना चाहिए।
साव अपने आप को बदल रही थी, बट अगर वो पूरी ही बदल जाएगी तो वो रहेगी क्या? और जब वो वही नहीं तो वो तुमसे प्यार करके कर क्या लेगी? हम अक्सर ऐसे इंसान को ढूंढते हैं जो हमें संभाल पाए। तुम भी ऐसे इंसान को ढूंढ रहे होगे, नो डाउट। साव और तुम अच्छे पेयर बन सकते थे अगर तुम उसे समझते तो, बट अब कोई बात नहीं है। वो लड़के का नाम क्या था? कैन जो अपनी लू होती है वो हमें से लाती है। जो मैग्नस होता है वो कहता है तुम दोनों एक हैप्पीली जिंदगी जियो, एंड आई एम सो हैप्पी फॉर यू। पर मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ, प्यार कभी बदल के नहीं होता। एंड थैंक यू। अब मैं तुम्हें तुम्हारा घर छोड़ देता हूँ। जो अपनी लो होती है वो कहती है नहीं, मैं कैब बुक कर लूँगी। मैग्नस ये सुनते ही कहता है आर यू मैड? बिल्कुल नहीं। कैंसोंग ने तुम्हें घर पर अच्छे सेफली छोड़ा था, अगर मैं ऐसे ना छोड़ूँ तो? नहीं, मैं उसको बंदूक से मारने वाला था, वो मुझे ना मार दे। और तुम तो जानते हो ना, अभी तो मैं यंगस्टर हूँ, मुझे तो लाखों लड़कों और लड़कियों को अपने प्यार में गिराना है। जो अपनी लहू होती है वो हंसते हुए कहती है हाँ बिल्कुल नहीं बदला है मैग्नस, आपके चेहरे पे वही एक ब्राइट स्माइल एंड वही नटखटपन है, एकदम वैसे के वैसे ही। मैं हैरान हूँ कि कोई वैसे ही कैसे रह सकता है। जो मैग्नस होता है वो कहता है अपनों के लिए अक्सर ऐसे। आ जाओ माय प्रिंसेस, तुम्हें कार तक छोड़ दूँ। जो अपना लोगो होती है वो मैग्नस का हाथ पकड़ती है और उसके साथ ही जाने लगती है। अभी हमें अपने जाओ को दिखाया जाता है जो स्टेशन आ गया होता है, एंड वो घर भी पहुंच गया था जहाँ पर वो रहना चाहता था। और वो मैग्नस को मैसेज भी कर देता है। मैग्नस जैसे ही अपने लुवो को घर से छोड़कर आ ही रहा था तो वो मैसेज देखते हुए कहता है साहब इतने जल्दी आ गए, फ़ैन के साथ नहीं है? जो जाजूसो होता है वो कहता है मैग्नस मुझे तुम्हें बहुत कुछ बताना है। वो फ़ैन का वो रवैया मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, एवरीथिंग इज़ चेंज, फ़ैन में सब कुछ चेंज हो चुका है। जो मैग्नस होता है वो कहता है पागल हो चुके हो क्या? क्या चेंज हुआ होगा, मैं आता हूँ रुको। अभी जो जाओ होता है वो कहता है प्लीज़ मैं कब से वेट कर रहा हूँ तुम्हारा ही, जब तुम नहीं आ रहे थे तब मुझे मैसेज करना पड़ा। जब ना मैग्नस होता है वो कहता है नहीं मैं अभी आ रहा हूँ। एंड ये जैसे ही वो कहकर अपना मैसेज का वो चैट रखता है, वैसे ही वैन को मैसेज करता है और एड्रेस बता देता है एंड कहता है जाओ वहाँ पर है, मैं नाइट बर्ड नहीं आने वाला, उठा कर ले जाओ भाई। कोड है 2265। अभी ना ये कमरे का कोड है, कमरे को खोलने के लिए। जो वैन होता है वो थैंक यू बोलता है। मैग्नस कहता है इट माई प्लेजर। एंड ये कहते ही वो फिर से एलेक के घर के सामने बैठ जाता है जहाँ पर जाओ अपने इंतज़ार कर रहा होता है मैग्नस का। वहीं पर मैग्नस एलेक के घर के सामने बैठा है एंड एलेक तो वो सो ही गया है, उसको नींद आ गई थी क्योंकि वो दवाइयाँ लेता है सोने के लिए। अब हमें वहीं पर अपने वैन को दिखाया जाता है जो गुजियन को घर पर ड्रॉप कर दिया था। जब उसी होता है वो कहता है वैन कहाँ जा रहे हो और वो डॉक्टर कहाँ पर है? जो अपना वैन होता है वो कहता है उसी को लेने जा रहा हूँ। उसी कहता है साथ में नहीं आए? जो वैन होता है वो नाम से डराते हुए कहता है नहीं वो अभी आएगा। वो उसी कहता है क्या ज़रूरत है, अगर वो होटल में रुक रहा है तो रहने दो। वैन कहता है वो उसी क्या तुम्हें पे विश्वास नहीं? जो उसी होता है वो कहता है वैन तुम पे विश्वास की बात नहीं है बट रहने दो ना। अभी जो अपनी गुजन होती है वो बहुत स्लीपी थी, उसको नींद आ रहा होता है, वो कह रही होती है उसी मुझे कमरे में छोड़ दो ना। जो उसी होता है वो कहता है हाँ हाँ छोड़ रहा हूँ। एंड ये कहते हैं वो गुजैन को कमरे में छोड़ने के लिए चला जाता है। एंड वहीं पर जो अपना वैन था वो अपनी प्यारी सी रेड बाइक लेकर अपने सीधा जाओ के अपार्टमेंट के नीचे आ गया होता है। अब मैग्नस ने पूरा करेक्ट बता रखा था इसलिए वो जाता है, कोड डालता है हैंड गेट ओपन। जैसे जो हल्का सा स्लिपी स्लिपी था, बट जैसे ही वो आवाज़ सुनता है तो सोचता है मैग्नस आ गया क्योंकि कमरे का कोड किसे पता होगा। बट जब सामने देखता है वैन को वो हैरान था, उसकी नींद जैसे उड़ गई है। एंड वो कहता है वैन, जो अपना वैन होता है वो जाओ का कपड़ा एंड ऑल दैट सब चीज़ें लेने लगता है। तो जाओ जैसे होता है वो कहता है क्या कर रहे हो? मैं ठीक हूँ। जो अपना वैन होता है वो कहता है तुम मेरे साथ मेरे घर चलोगे, मेरे और गुजान के साथ रहोगे? तो जाओ जैसे होता है वो कहता है वैन मैं ठीक हूँ, मैं यहीं पर रहूँगा मैग्नस के साथ, तुम्हें कमरे का कोड कैसे पता? जो अपना वैन होता है वो जाओ इतना जो सवाल जवाब कर रहा था, जाओ जैसे बिस्तर पर ही था। वैन अपना हल्का सा पाँव बिस्तर पर रखते हुए जाओ जैसे के एकदम करीब आते हुए कहता है तुम क्या चाहते हो? जो मैंने उस रात किया मैं आज भी करूँ? क्या तुम्हें मेरे होठों का स्वाद इतना अच्छा लग गया जो बार बार उससे चखना चाहते हो?
अभी जो अपना ज़ा होता है वो कहता है ये तुम्हारे अल्फाज नहीं हैं, इतने बदतमीजी भरे अल्फाज तुम्हारे नहीं हो सकते हैं। क्या तुम मैग्नेस से बात कर रहे हो? ये मैग्नेस ने तुम्हें बोला है ना कहने को। मैंने हैरान था कि ज़ाओ कैसे जानता है कि इसको मैग्नेस ने बोला है। मैग्नेस ने बाद में मैसेज करते हुए कहा था कि ज़ाओ को ज़रूर ये बोलना अगर वो रुके तो, और करीब आकर। एंड मैग्नेस वहाँ पे बैठ बैठ कर हंस रहा होता है ये सोच कर कि वैन एंड ज़ाओ भी कितने क्लोज होंगे, वो कितना रोमांटिक मोमेंट शेयर कर रहे होंगे। भले ही मैग्नेस की लाइफ छंड पड़ी हो, बट वो अपनी दोस्त की खुशी देख कर ना बहुत ज़्यादा खुश रहता है। अरे जो अपना वैन होता है वो ज़ाव से कहता है ये मेरे अल्फाज है, ये मेरे मुंह से निकलते हुए नहीं दिख रहे हैं। जो अपना ज़ाव होता है वो कहता है नहीं, मैं वैन को जानता हूँ, वो ऐसे शब्द यूज़ ही नहीं करता। ये ज़रूर उस कभी ने मैग्नस ने बताया होगा, वो तुमसे क्यों बात कर रहा है। जो अपना ज़ाव है अब कुछ ना कुछ बोला जा रहा था, कुछ ना कुछ, और वैन के पास और अल्फाज नहीं था। मैग्नस ने तो इतना ही बोला था, बट मैग्नस ने एक चीज़ ज़रूर बोली थी, क्रॉस कर दो लाइन, बन जाओ बदतमीज, देखते हैं क्या होगा। इसलिए वैन अपने जाव का दोनों हाथ पुश करते हुए उसे बैट की तरफ घिरा देता है एंड उसके टॉप पर आते हुए कहता है अल्फाज ज़रूर उसके हो सकते हैं, पर हरकतें मेरी हैं। मैं तुम्हारे करीब आ रहा हूँ, मैग्नस नहीं। क्या चाहते हो तुम? क्या करूँ मैं तुम्हारे साथ? सोच लो जाओ जैसू, क्योंकि वादा किया है मैंने गुलशन से कि उसके फादर मम्मा को उसके साथ रखूँगा। और तुम जानते हो कि मैं अपने वादे का कितना पक्का हूँ। अपना वादा पूरा करने के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकता हूँ। एंड ये कहते ही वो अपने किसी हद तक तो नहीं, पर जाओ जैसे के कान के बहुत हद तक पास आ गया होता है। अभी फैन की सांसों की जो एक होता है ना टच, उसकी सांसों का टच जाओ जैसे कि नेक एंड कान पर फील हो रहा होता है और उसकी पूरी शरीर कांप रही होती है, गूज़बम्प आ रहे होते हैं। जो अपना वैन होता है वो अचानक से उसे एक बात हिट होती है, जाओ के कान के करीब तो था ही, एंड वो कहता है तुम्हें याद है जब हम वो मंदिर गए थे एंड तुम्हारे पाँव में चोट लगा था और मैंने तुम्हें उठाया था तो तुमने मुझे क्या किया था। साहब का गला सूख रहा होता है, वो अपने सलाइवा को घींटते हुए कहता है मुझे याद नहीं करना। वैन कहता है पर मुझे तो करना है ना, और मैं तुम्हें भी याद दिला ही देता हूँ। एंड ये कहते हैं उसके कान पर बाइट कर लेता है, क्योंकि जाओ जिसू का फर्स्ट एक सड्यूसिंग एक्शन उसके कान पर बाइट करना ही था। बस अब नहीं हो रहा था। जाओ जिसू अचानक से वैन को बहुत टाइट हग कर लेता है, उसकी ब्रीदिंग बढ़ रही होती है, क्योंकि वैन का इतना करीब आना जाओ जिसू सोचा भी नहीं होगा। जो अपना वैन होता है वो अब मैग्नस की बात सुनता है, जो मैग्नस ने कहा था गर्म करके ठंडा कर दो, वैन वही करता है। एंड जाओ जिसू को पुश करते हुए कहता है अब चलोगे या फिर नहीं। हमें जो अपना जाव होता है उसने अपने फेस पकड़ा हुआ था, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा प्लस कर रहा था। एंड यस उसकी बॉडी वार्म हो रही थी जाव जिसू के इस एक्शन से, बट हाँ ठंडी भी हो रही होती है। अब जो वैन होता है वो कहता है चलना है या फिर नहीं, या फिर तुम्हें उठा के ले जाओ। जाओ जिसू कहता है हाँ तुम सच्ची में मुझे उठा कर ले जा सकते हो। जो अपना वैन होता है वो जाव को ही देख रहा होता है, और जाव जिसू को ऐसा लग रहा था कि नहीं वैन उठाएगा तो नहीं, बट वैन उसे उठा देता है, लाइक उसे कैरी बैग की तरह कैरी करके ले जा रहा होता है। जाव जिसू कह रहा होता है वैन मुझे सब उल्टा दिख रहा है, मुझे प्लीज़ नीचे उतारो मैं चल लूँगा, बट वैन सुनता क्या है, गेट बंद कर देता है, लगेज भी नहीं ले रहा होता है। जाओ कहता है मेरी लगेज अंदर है वैन। जो वैन होता है वो कहता है तुम्हारे पुराने कपड़े अभी भी अलमारी में पड़े हैं, इतने बड़े नहीं हुए हो तुम, छोटे के छोटे ही हो, हाइट तो बढ़ा देते अपना। जो अपना जाओ होता है वो कहता है वो मेरे हाइट के बारे में कह रहे हो, खुद का हेल्थ देखा है, और ज़्यादा सूखते जा रहे हो, क्या खेत में स्क्वेयर कोड की जगह लेना चाहते हो। जो वैन होता है वो कहता है बिल्कुल नहीं, और तुम तो एक पुराने गेट पे फिक्स आने वाली जगह ले रहे हो छोटे बनकर। एंड ये कहते ही वो उसे अपने बाइक के पीछे बैठा देता है। जाओ उतरने की कोशिश करता है, बट वैन कहता है जाओ क्या चाहते हो तुम, इस रोड पे मैं तमाशा भरूँ और मैं तुम्हें किस कर लूँ, ये चाहते हो। अगर तुमने मुझे कहा है कि मैं मैग्नस के अल्फाज बोल रहा हूँ और मैग्नस का बताया हुआ कर रहा हूँ, तो तुम जानते हो कि तुम्हारा दोस्त कितना ज़्यादा बेशरम और बदतमीज है, वो कैसी कैसी आइडिया दे सकता है। जाहो जो कदम नीचे रखने वाला था ना, ये सुनकर बैठ जाता है, क्योंकि यार दोस्त है, वो जानता है कि मैग्नस किस हद तक आइडिया दे सकता है, इसलिए बस वो अपनी फेस नीचे करके बैठ गया था। एंड जाओ जिसू
सॉरी वैन कैसी, वो आगे वाले सीट पर बैठ कर कार ड्राइव करने लगता है एंड कह देता है सब कुछ बदला है पर गली का रोड नहीं, तो पकड़ लो मुझे नहीं तो खड्डे पे झटके लगेंगे। जहाँ जैसे कहता है नहीं मैं ठीक हूँ। बट जब झटके लगते हैं ना तब भाई वो पकड़ लेता है वैन को। जो वैन होता है वो सीधा अभी भी मतलब बाइक चला ही रहा होता है। अब ना जाओ जो वैन को पीछे से पकड़ रखा है, उसके शरीर का वो गर्म उसको एहसास हो रहा होता है एंड वो धीरे धीरे करके वैन के और करीब होते हुए उससे और टाइट पकड़ रहा होता है। उसकी सांसों की आवाज़ वैन के कानों में जा रही थी क्योंकि जाओ इतना करीब जो था। जाओ धीरे धीरे वैन के कान के पास आ रहा होता है एंड उसका फेवरेट है मे बी, एंड वो कान को बाइट कर लेता है एंड बहुत ज़्यादा प्लस फील कर रहा था। फिर वो उसके नेक को किस कर रहा होता है एंड उसकी वो हरकतें ना बंद नहीं हो रही थी। वैन जिसके दिल में अजीब सा हो रहा है, उसने जो हेलमेट लगा रखा था, लाइक उसने लगा नहीं रखा था, आगे रख रखा था अपने हाथों से करके, लाइक अपने हाथों में उसने हेलमेट रखा था ताकि जब आगे पुलिस आए तो वो हेलमेट पहन ले। बट वो उस हेलमेट को निकालता है, एक हाथ से बहुत मुश्किल होता है बट वो फिर भी निकालते हुए जाओ के ना हेड पर पहना देता है ताकि वो जो हरकतें कर रहा है ना वो हरकत वो ना करे, क्योंकि नहीं होगा वैन से बर्दाश्त। उसकी आंखों से आंसू आएंगे, वो रोएगा, वो तड़पेगा, क्योंकि उसके दिल में यही आएगा कि आखिरकार इतना प्यार तो छोड़ के क्यों गए। एंड जब तक उसे इस बात का आंसर नहीं मिल जाता तो वो पूरी तरीके से एक्सेप्ट नहीं कर सकता, क्योंकि सबका हक है ये जानने का कि उसे छोड़ा क्यों गया है। एंड वैन का तो ज़्यादा हक नहीं है क्योंकि बेचारे ने बहुत सेक्रीफाइस किया है। अभी जो जाओ होता है वो हेलमेट उतारने की कोशिश करता है बट वैन उसके सर पर मारते हुए कहता है सोच लो, एक्सीडेंट हो गया, मुझे चोट लग गई तो फिर ऑपरेशन करते रह जाना। अब जाओ सिर्फ टाइट पकड़ा हुआ रहता है एंड कुछ ऐसी हेलमेट निकालने की कोशिश नहीं कर रहा था। अभी जो जाओ था वो बहुत ज़्यादा थक गया था क्योंकि वो घर में भी तो सो ही रहा होता है, रास्ता लंबा था, उसको तो नींद सी आने लगती है। अभी वैन केसिंग आता है एंड वो सी गेट के पास ही खड़ा था। अभी जो अपना वैन होता है वो जाओ को पकड़ के ही ला रहा था क्योंकि वो अभी नींद में था, उसने हेलमेट भी नहीं हटाई होती है। जो उसे होता है वो घूर रहा होता है उस डॉक्टर को, क्योंकि वो जाओ के कमरे में सोने वाला है। जो उसी होता है वो कहता है आ गया डॉक्टर। जो वैन होता है वो कहता है हाँ, एंड उसको बोलता है जाओ को कि तीसरे नंबर वाले कमरे में चले जाना। अभी जो जाओ होता है वो हाँ में से हिलाता है, जाने लगता है। जो उसी होता है वो कहता है इसका लगेज कहाँ पर है, कपड़े क्या पहनेगा। वैन होता है वो कहता है पहन लेगा ये, इसके कपड़े हैं। जो उसी होता है वो कहता है इसके कपड़े कहाँ से होंगे, महाराज की साइज, छोटे लोग हमारे घर में हुए ही नहीं है, मेरी भी हाइट अच्छी है, तुम्हारी भी हाइट अच्छी है, तो इस डॉक्टर के कपड़े कहाँ से आएंगे। शर्म नहीं आता, डॉक्टर के पेशेंट के घर पे रुक रहा है। जो अपना वूसी होता है वो इतना 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 सुना रहा होता है। वहन परेशान एंड कहता है वूसी तकलीफ़ क्या है तुम्हें। वूसी कहता है तकलीफ़ ये है कि वो साहू के कमरे में सो रहा है, माना जो कुछ हुआ है पर साहू वो उसका कमरा है, उसके फादर की फ़ोटो लगी है, उसकी इतनी मेमोरी लगी है वहाँ पर। जो अपना वूसी होता है जैसे ही वो कहता है उसका फेस थोड़ा सा सैड था। वैन बोलता है वूसी गुजियान का डॉक्टर और कोई नहीं जाओ जिसु ही है। मैं तुम्हें पहले बताना नहीं चाहता था, मुझे लगा कि तुम क्या रिएक्ट करोगे, पर तुम तो जाओ जिसु के ही रट्टा मार रहे हो, तो वो जाओ जिसु ही है। जो उसी होता है वो स्माइल करते हुए कहता है क्या क्या वो सच्ची में जाओ जिसु है। जो वैन होता है वो हाँ में से हिलाता है, वो उसे स्माइल कर रहा था और कहता है ओ तेरी तो। जो अपना वैन होता है वो कहता है क्या हुआ। जो उसी होता है वो कहता है नहीं नहीं जाओ जाओ जाओ, एंड ये कहते हैं वो सीढ़ी पे भागने लगता है। तब तक जाओ के कमरे से तो आवाज़ें आने लगते हैं, जाओ चिल्ला रहा होता है एंड वैन भी फिर भागता है एंड कमरे में आता है तो देखता है कि जाओ जिसको अपने पूरे शरीर को झटक रहा है एंड कह रहा है इतनी चीटी क्यों है इस कमरे में, इतना काट क्यों रही है, मम्मी बहुत 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 चीटी है। वैन देखो ना मेरा पूरा हाथ हाथ पड़ दिया मेरा। जो अपना भूसी होता है वो अपना फेस नीचे कर लेता है क्योंकि वो सोचता है कि कोई और डॉक्टर आ रहा है जाओ के कमरे में रहने के लिए। उसके कमरे में ना चींटियाँ भर देते हैं ताकि जब वो बिस्तर पे सोए चींटी काटे तो वो वापस होटल चला जाए। बट खेल उल्टा हो गया। जब उसी होता है वो कहता है माफ़ करना जाओ। जब अपना जाओ जिससे होता है वो कहता है तुम क्यों माफ़ी मांग रहे हो, कमरे की सफाई नहीं की थी क्या वैन, बहुत चीटी है। जो वैन होता है वो उसी को घूर रहा होता है एंड उसी की फेस नीचे थी। अभी जो गुजन होती है वो चिल्ला कर कहती है
क्या हुआ, कौन चिल्ला रहा है? जो अपना वैन होता है वो कहता है तुम गुलशन को संभालो, मैं जाओ को संभालता हूँ। उसी हाँ में से हिलाता है एंड जाने लगता है। एंड अपना वैन किसिंग अपने जाओ जिसू को कैरी करके ले जाने लगता है। बट जो अपना जाओ होता है वो कहता है नहीं 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 वैन पास मत आओ, शरीर में बहुत चीटिए तुम्हारे भी लगेंगे। जो वैन होता है वो कहता है फ़र्क नहीं पड़ता। एंड ये कहते ही उसे कैरी करके ले जाने लगता है लाइक प्रिंसेस स्टाइल में। और एक नया वॉशरूम बनाया था वो उसके अंदर ले जाता है। साजिज़ू हैरान था क्योंकि हाँ यहाँ पे नया वॉशरूम बना है। एंड उस वॉशरूम में बाथटब था। साजिज़ू देखने लगता है कि बाथटब आ गया, शरीर में इतनी खुजली हो रही है बट वो फिर भी बाथटब को ही देखा जा रहा है। अब ना जो वैन होता है उस बाथटब में अच्छे तरीके से पानी भरते हुए सरफ क्या बोल रही हूँ मैं, सरफ से नहाएंगे, सोप का वो क्यूबिकल्स होता है वो डालते हुए झाग बनाता है। एंड अपने जाओ को उस पानी के अंदर डालता है और उसके शर्ट खोलने लगता है। जाओ कहता है नहीं मैं कर लूँगा, बट वैन कहता है चुप करो। एंड ये कहते ही उसका पूरा शर्ट खोल देता है। एंड फिर बाद में उसे एक स्क्रबर देकर चला जाता है ताकि वो अपने शरीर को स्क्रब कर सके। अभी जो अपना जाओ होता है वो कहता है शुक्रिया। फैन कहता है कोई बात नहीं। एंड ये कहते ही जाने लगता है। तभी उसके फ़ोन में नोटिफिकेशन आता है एंड मैग्नस पूछता है क्या हाल चाल, उसे ले आए। जो अपना वैन होता है वो पूरी बात बताता है। तो मैग्नस कहता है तुम पागल हो चुके हो क्या? जो वैन होता है वो कहता है अब मैंने क्या किया? मैग्नस कहता है यार इतना अच्छा मौका है, टब के अंदर चले जाओ। वैन कहता है मैग्नस सच्ची में पागल हो चुके हो, मैं इस हद तक नहीं करने वाला। जो मैग्नस होता है वो कहता है वैन ट्रस्ट मी, हद पार करने के लिए ही होता है, चले जाओ कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। वैन कहता है नहीं ये बिल्कुल नहीं होगा। मैग्नस कहता है वैन जाओ, तुम भले कपड़े मत खोलना पर उसकी बॉडी को स्क्रब करो यार, तुम इतना तो कर सकते हो। अभी जो वैन एंड मैग्नस है ना वो अब वही चैट पर आगे होते हैं और नहीं वैन ये नहीं सुन सकता, वो रिप्लाई ही नहीं कर पाता। एंड मैग्नस फिर उससे मैसेज करने लगता है यार वॉइस नोट सुन कर भाई इतना तो कर। बट वैन अब फ़ोन ही बंद कर देता है। वो समझ नहीं पाता कि वो क्या करे। वो अपने सर पर हाथ रखा हुआ था क्योंकि हाँ मैग्नस बहुत ज़्यादा लिमिट क्रॉस करने को कह रहा है। वैन ये कतई ही नहीं करेगा। अभी जो अपना वैन है वो बैठा हुआ था, फिर उससे वो पूल वाली बात याद आती है। आप सबको पता होगा हॉट स्प्रिंग वाली पूल की बात। उस समय वैन ने मतलब जाओ ने क्या किया था वैन के साथ। जो वैन होता है वो वही सोच रहा होता है और उसका हेड पूरा अजीब सा हो रहा था। अभी हमें जाओ को ही दिखाया जाता है जो अपने बॉडी को रफ कर रहा होता है एंड उसका फेस गेट की तरफ नहीं था। अभी अचानक से जाओ जिसू को अपने शरीर पर हैंड फील होता है एंड वो पहचान जाता है वैन। एंड वो बहुत नर्वस होते हुए कहता है वैन तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? जो वैन होता है उसके फेस नीचे थी, वो बहुत सेमलेस हो रहा है अभी, लाइक वो बहुत शर्मा रहा है। बट वो फिर भी बाथटब के अंदर जाता है एंड यस उसने अपने कपड़े नहीं खोले हैं। जाओ कहता है वैन तुम पागल हो चुके हो क्या? जो अपना वैन होता है वो जाओ जिसू को पकड़ते हुए उसके जो पीठ है वो अपने तरफ करता है एंड उसकी बॉडी को अच्छे से स्क्रब करने लगता है। जाओ की बोलती बंद हो रही थी, वो ये इमेजिन नहीं कर सकता था। अभी जाओ जिसको समझ जाता है कि कहीं ना कहीं इसमें मैग्नस का ही हाथ है बिकॉज उसका प्यारा इनोसेंट बेबी लावेन वो ये नहीं कर सकता है। नहीं वो मान ही नहीं सकता कि अंजलि के चरित्र में दाग है। अभी जो अपना बहन होता है वो उसकी बॉडी को अच्छे से स्क्रब करता है एंड उसकी जो हाथ है उसके चेस्ट तक आ रही होती हैं और जाओ उतना ही ब्लश फील कर रहा होता है, उसके गाल उतने ही लाल हो रहे होते हैं। अभी जो अपना वैन है वो फिर बाद में अच्छे से उसके पाँव हाथ को स्क्रब करते हुए बट यस उसने लिमिट क्रॉस नहीं की है, वो जाने लगता है। पर तभी जाओ वैन को पकड़ लेता है कस के और बाथटब के अंदर ही हक कर लेता है जिससे वैन एंड जाओ पूरे पानी में प्योर हो चुके होते हैं। जो अपना वैन था वो बहुत एक गहरी ब्रीदिंग के साथ कह रहा होता है अभी अभी मत जाओ प्लीज़, थोड़ी देर यहाँ पर रुक जाओ। अभी जो अपना वैन होता है फिर बाद में वो हैरान तो था पर वो अपने जाओ जिसू के हेड पर अपना हाथ रख देता है एंड उसे ऐसे ही हक किया हुआ था। अभी ना सब कुछ सही चल रहा होता है। जाओ ने वैन को हक किया है एंड वैन भी उसे रिटर्न में हक किया हुआ है। बट जाओ धीरे धीरे लाइक लिटिल मोर थिंग चाह रहा था। वो उसके नेक पर अपने गाल को रफ कर रहा होता है।
जो फैन को थोड़ा सा कैसा फील दिला रहा होगा। जाओ अपनी आगे की लिमिट क्रॉस करे, बट वैन उसे रोकते हुए कहता है, जाओ जसू, तुम अपनी लिमिट क्रॉस करो उससे पहले मैं तुम्हें ये बात ज़रूर बताना चाहता हूँ कि जब तक तुम मुझे ये नहीं बताते कि तुम मुझे छोड़कर क्यों गए थे, क्या रीज़न है, तब तक मैं तुम्हें अपनाने वाला नहीं हूँ। रही बात खोजियान की, एक दिन रोएगी, 2 दिन रोएगी, 3 दिन रोएगी, पर उसको आदत हो जाएगी उसके फादर मम्मा के बिना रहने की। लुई के बिना भी वो सर्वाइव कर रही है। मैं उसे दोनों का प्यार दे सकता हूँ। मैं गुजियन के खातिर तुम्हें ज़्यादा देर तक तो रखूँगा नहीं। मैंने रखा तुम्हें इसलिए है क्योंकि मैं रीज़न जानना चाहता हूँ, पर अगर मुझे वो रीज़न ना मिला तो खुद से इतना दूर कर दूँगा तुम्हें कि मेरा चेहरा देखने के लिए भी तड़प जाओगे। एंड ये कहते ही वो बाथटब से जाने लगता है और जाओ जिसको रोकता भी नहीं है, वो उसे ऐसे ही जाने देता है। एंड वैन किसिंग चला जाता है, बट उसके अल्फाज जो उसने बोला था उसको हर्ट फील करवा रहे होते हैं, बट ये ट्रुथ है। वैन नहीं, अब वो टॉलरेट नहीं करेगा। जो जाजसू था वो पानी के अंदर पूरा पोर हो रहा होता है, ये जाने बिना कि उसमें साबुन का पानी है, बट वो फिर भी पोर हो रहा था। एंड फिर बाद में अपने मन में ही वो कहता है, कैसे बता दूँ लावेन, वादा किया है, एक मरी हुई इंसान का वादा तोड़ दूँ मैं? लुई से वादा किया है। उस दिन की बात मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं बता सकता। क्या बताऊँ तुम्हें, अपने गिल्ट के कारण तुम्हें छोड़ के चला गया। ये बताऊँ तुम्हें, संतान नहीं है मेरी, संतान नहीं है मेरे लावेन, नहीं है। एंड नाउ टू रिवील द रियल रीज़न वाई जाओ लीव वैन। हमें उसी नाइट का सीन दिखाया जाता है जब लुई आई थी एंड जाओ को अपने प्रेगनेंसी के बारे में बताई होती है। जो जाओ जिसो होता है वो कहता है, क्या किया वैन के साथ, ज़बरदस्ती की है तुमने? जो अपनी लुई होती है वो कहती है, मैं कसम खा रही हूँ जाओ, मैंने कोई ज़बरदस्ती नहीं की है। हाँ, मैंने उसे ड्रिंक का कहा था क्योंकि मैं लास्ट टाइम उसके साथ ड्रिंक करना चाहती थी। जो अपना जाओ होता है वो कहता है, लास्ट टाइम ड्रिंक करना चाहती थी या फिर उसका फ़ायदा उठाना चाहती थी लुई। जो लुई होती है वो कहती है, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है जाओ। जो जाजू से होता है वो कहता है, मैं तुम पर विश्वास करूँ, उस लड़की पे जिसने मुझे एक हैवान के तो सौंप दिया था। अरे कोई बात नहीं, पर फैन तुम्हारे कदमों में गिर कर रो रहा था और तुमने उसे रोने दिया, उसे शांत क्यों नहीं करवाया तुमने? जो लुई थी वो कहने लगती है, क्योंकि मैं सेल्फिश हूँ। हाँ, मैं अभी भी सेल्फिश हूँ। वो जब रो रहा था तो मुझे लग रहा था कि वो मुझे अपना बनाना चाहता है। मुझे तकलीफ़ हो रही थी पर मुझे गुस्से भी हो रही थी। मैं उस फीलिंग को कैसे बयां करूँ, आई डोंट नो। मैं कुछ नहीं कर सकती, पर पर मैं तुमसे थोड़ा सा समय मांगती हूँ। क्या तुम मुझे फैन को थोड़े समय के लिए दे सकते हो? जो अपना जाओ जैसे होता है वो कहता है, तुम लड़की हो इसलिए मैं तुम पर हाथ नहीं उठा रहा हूँ, नहीं तो तुम्हारे शरीर के टुकड़े कर देता। फैन को दे दूँ? खेल है क्या? कल मॉर्निंग में आना और वैन के सामने ये सब सच बताना। वैन मुझे ज़रूर सफाई देगा, उसने जो किया होगा गलती होगी, पर मैं तुम्हें वैन को नहीं देने वाला। मैं प्यार करता हूँ उससे, प्यार करता हूँ, ऐसे कैसे दे दो? खिलौना है क्या वो? खेल समझ रखा है? मैं उसको खेल नहीं समझता हूँ, इट माई लव, एंड उसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। एंड ये कहते ही जाओ जाने लगता है, बट लुई अचानक से उसके पाँव पकड़ लेती है एंड कहती है, मैं अपने बच्चे को फैन के साथ पालना चाहती हूँ और मरना चाहती हूँ, प्लीज़। जो अपना जाओ होता है वो देखने लगता है। लुई कहती है, मुझे बीमारी है जाओ, मैं मरने वाली हूँ, मैं इसलिए ही बस फैन से मिलना चाहती थी क्योंकि मैं मरने वाली हूँ बहुत जल्द। पर मेरा पेट का बच्चा, मैं खुद नहीं जानती थी कि किस्मत मुझे ऐसे राह में ले आएगी। और मैं वादा करती हूँ ये वैन का ही बच्चा है। तुम चाहो तो चेकअप करवा सकते हो, तुम चाहो तो मेरी बीमारी का चेकअप करवा सकते हो। मैं कुछ समय में मर जाऊँगी, 1 साल,
2 साल, बस इससे ज़्यादा मैं नहीं जिंदा रहने वाली। मैं बस इस बच्चे को बहन के साथ पैदा करना चाहती हूँ। बस 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 मैं यही चाहती हूँ। और मैं नहीं चाहती कि वह मेरे पे दया खाए। मैं उसका सच्ची प्यार चाहती हूँ। पर प्लीज़ प्लीज़ साओ, मुझे मौका दो। प्लीज़, मेरे मरने के बाद तो वह तुम्हारा ही रहेगा, तुम्हारा रहेगा। पर ये कुछ साल मुझे वैन को दे दो प्लीज़। ये बच्चा जब होगा ना तो तुम और वैन संभालना। मैं सच्ची में चाहती हूँ कि तुम मेरे बच्चे को संभालो। मैं अक्सर उसे तुम्हारी बातें बताया करूँगी और मैं जल्दी मर जाऊँगी। मैं कोशिश करूँगी मैं जल्द से जल्द मर जाऊँ। मैं जीने की उम्मीद नहीं करती हूँ। मैं बस इतना चाहती हूँ कि मैं बहन के साथ इस बच्चे को पैदा करूँ, उसको देखूँ, माँ का सुख पाऊँ। मुझे मुझे बस ये मौका दे दो। मैं चाहती हूँ मैंने बहुत गलत किया है और मैं सॉरी बोलना चाहती हूँ। मैं दिल से सॉरी बोलना चाहती हूँ। पर प्लीज़ प्लीज़ मुझे बहन के साथ रहने दो साहू, प्लीज़ रहने दो मुझे। अभी ना लुई की हालत देखकर जाओ जिसू को रोना आ रहा होता है। उसकी आंखें पूरे नम हो गई होती है। जो लुई थी वो रोते रोते जाओ का पाँव तो छोड़ दी थी, बट उसने अपने हाथ को जोड़ रखा था एंड अपने सर को नीचे टका रखा था। अभी जो अपना जाओ जिसू होता है वो नीचे बैठता है, लुई के पेट में हाथ रखते हुए कहता है ये वैन का बच्चा है। जो अपनी लुई होती है वो कहती है मैं कसम खा रही हूँ अपने मरे माँ बाप की, कसम खा रही हूँ ये वैन का बच्चा है। मैं वैन की कसम खा रही हूँ। मैं उसको बहुत प्यार करती हूँ। मैंने जो किया गलत किया, पर मैं उसका प्यार चाहती थी। तुम भी तो उसके साथ रुके हुए हो। मैंने सुना है वो तुम्हें डिवोर्स देना चाहता था पर तुम नहीं दे रहे थे, इसलिए ना क्योंकि प्यार करते हो लिमिट तुमने भी क्रॉस की है। तुम्हारा अलग है मेरा अलग है। मैं जल्दी थी, समझ नहीं पाई। अचानक से तुम्हें देखकर घबरा गई थी। सोचा था कि वैन को कोई छीन लेगा, इसलिए मैं ये हरकत कर बैठी। पर मैं अपनी गलती मानती हूँ और मेरी गलती की सजा खुद ईश्वर दे रहा है। और नहीं जी सकती, पर मैं जितना जीना चाहती हूँ मैं इनके साथ जीना चाहती हूँ। और मैं ये पता नहीं लगने देना चाहती कि मैं बीमार हूँ, कि मैं मरने वाली हूँ। किस्मत ने मुझे जो दिया वो वो मुझे मंजूर है। पर क्या मैं अपनी किस्मत से लड़ थोड़ा सा एक्स्ट्रा नहीं पा सकती हूँ? मैं मर जाऊँगी। बस बस मुझे कुछ समय दे दो, कुछ समय। मैं वादा करती हूँ साजिशु, मैं वादा करती हूँ। और मैं जो वादा करूँगी ना वो झूठा नहीं होगा। मैंने वैन से वादा किया था कि मैं उससे प्यार करती रहूँगी और मैं आज तक उससे प्यार कर रही हूँ। मैं वादा करती हूँ मैं तब दवाइयाँ नहीं खाऊँगी अपनी। मैं मरने की जल्द से जल्द कोशिश करूँगी। पर मैं जितना भी जिंदा हूँ प्लीज़ मुझे वैन के साथ रहने दो साहब। प्लीज़ मैं ये बच्चा उसके साथ पालना चाहती हूँ जितना भी मैं जिंदा हूँ। ये उसका बच्चा है, प्लीज़ साहब प्लीज़। अभी ना जाओ को भी बहुत रोना आ रहा था, उससे भी रुका नहीं जा रहा था। लुई की ये हालत हाँ उसे तकलीफ़ दे रही होती है। बट जाओ कुछ बोले उससे पहले मैग्नस लुई को अपने जाओ से दूर करते हुए कहता है पागल हो चुकी हो क्या, मैं नहीं जाऊँगी, दवा नहीं लूँगी। मैं उसमें ब्लैकमेल कर रही हूँ मेरे दोस्त को। वो भले फिसल जाए पर मैं नहीं। मैं जानता हूँ कि तुम वही हो ना जिसने फई के हाथ तो खींच दिया था। ये तुम्हारी इंसानियत है और अब तुम मेरे दोस्त के पास भीख मांग रही हो इंसानियत की। जान से मार दूंगा तुम्हें मैं। अबे जो लुई होती है वो नीचे ऐसे ही गिरी हुई थी और वो कह रही होती है मैं सच कह रही हूँ। हाँ हाँ मैं भीख मांग रही हूँ, हाँ मैं भीख मांग रही हूँ, पर मुझे प्लीज़ रहने दो ना। अभी जो अपना मैग्नस होता है वो कहता है तो तकलीफ़ क्या है, हाँ रो, जाओ के साथ रहो, जाओ भी उसके साथ रहेगा तो तकलीफ़ क्या है। जो लुई होती है वो कहती है अगर जाओ बहन के साथ रहा तो क्या बहन मुझे देखेगा, क्या सब पहले जैसा हो पाएगा। मैं सेल्फिश हूँ। मैं चाहती हूँ कि जितना भी मैं रुकूँ बहन का टेंशन पूरा मेरा हो, पूरा का पूरा मेरा हो। और गलत क्या है, मैं बहन की पहली प्यार हूँ, क्या इतना हक नहीं है मेरा।
इतना हक नहीं है क्या? जो मैग्नस होता है वो कहता है बिल्कुल हक नहीं है तुम्हारा, दिखा दिया ना असली रूप, देखा उस समय से भीख मांग रही थी और अभी क्या कह रही है। जो अपना जाओ होता है वो कहता है मैग्नस शांत हो जाओ। जो मैग्नस होता है वो कहता है रोने की ज़रूरत नहीं है, मगरमच्छ के आंसू बहा रही है ये। जो लुई होती है वो कहती है साहब प्लीज़ मुझे चांस दे दो, प्रॉमिस प्रॉमिस, मैं वादा करती हूँ कि मैं जल्द से जल्द मर जाऊँगी। अगर मैं 1 साल जीने वाली हूँ तो मैं अपना बच्चा पैदा करते ही मर जाऊँगी, अगर 2 साल तो मैं मर जाऊँगी। मैं रिकवर होने की कोशिश नहीं करूँगी, मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी जिससे तुम्हारे और फ्रेंड की ज़िंदगी खराब हो। जो मैग्नस होता है वो कहता है अच्छा फिर जाओ, उसको छोड़ के चला जाएगा और वैन फिर बोलेगा कि हाँ ठीक है आ जाओ। वो खिलौना है क्या जो खेलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। जिसो सोचना भी मत। जो जिसो होता है वो कहता है मैग्नस बात समझो। जब मैग्नस होता है वो कहता है क्यों समझूं मैं, क्यों क्यों मैं नहीं समझने वाला। जब से तुमने मुझे इस औरत के बारे में बताया था तब से ही मेरे दिल में गुस्सा था। फई और इससे मैं इतनी नफरत करता हूँ, फई को तो मैंने मार ही दिया है और बच्ची ये लड़की। जो अपनी लुबो होती है वो वैसे ही रो रही होती है एंड मैग्नस रुक नहीं रहा था बट जाओ उसको चिल्ला देता है एंड मैग्नस एकदम साइलेंट हो जाता है। जाओ कहता है बस करो मैग्नस, बस करो, वो माँ बनने वाली है, बीमार है, स्ट्रेस मत दो उससे। जो अपना मैग्नस होता है वो कहता है पागल हो चुके हो क्या, आज तक तुम्हारे साथ क्या किया है। जो अपना जाओ होता है वो कहता है इसका और मेरे रास्ते अलग है, मैं जानता हूँ पर हम दोनों मैं इनसे प्यार करते हैं। इसकी आंखों की आंसू देखकर मैं इसे कैसे ठुकरा सकता हूँ। और जब उसके पेट में मेरे लावेन का बच्चा है, मैं उसे बच्चा नहीं दे सकता। जो अपना मैग्नस होता है वो कहता है हाँ तो तूने ठेका ले रखा है क्या, वैन भी तुझे बच्चा नहीं दे सकता है, तुम दोनों में से तो मेरे कोई नहीं है। तो ये जो गिल्ट तो अपने सर पर लेके बैठा रहता है ना बच्चा बच्चे का, बंद कर। जो अपना साहु होता है वो कहता है लोही से मैंने अलग कर दिया था वैन को, वो प्यार करते थे एक दूसरे से, वैन का हक है उसका, वो अभी भी मेरे से प्यार नहीं करता है। वो भले मेरे साथ स्वीट है, लगता है प्यार है पर ऐसा नहीं है। वो अभी बलुई को पसंद करता है। तभी देखो ना उसके पेट में उसका बच्चा है, ये प्यार की निशानी है। उसको ना डिवोर्स देकर उस पर बर्डन तो बन ही चुका था, अब उसके बच्चे का हक भी छीन लूँ, इतना गिरा हुआ हूँ क्या मैग्नस। जो मैग्नस होता है वो कहता है तू गिरा हुआ नहीं है जाओ, समझ ये जो गिल्ट का टोकरा है ना लेना वो बंद कर। वो भी लड़का है, तू भी लड़का है, अगर वो बच्चे के बारे में नहीं सोचता है तो तू क्यों सोचता रहता है बच्चा नहीं दे सकता, बच्चा नहीं दे सकता। फैक्ट्री खोल रखी है क्या बच्चे की जो देना ज़रूरी है। जो अपना जाओ होता है वो कहता है मैग्नस पहला प्यार है लुई, बच्चा है उसका, हक है उसका, फैन का बच्चा, मेरा बच्चा। अगर मेरे बच्चे की खुशी के लिए अगर मुझे उससे दूर जाना पड़े तो कोई बात नहीं, ये गलती होगी मेरी, पर मैं ये गलती करने के लिए तैयार हूँ। बहन को बच्चा मिलेगा, मेरा बच्चा, ये मेरा बच्चा होगा ना, बहन का बच्चा तो मेरा बच्चा होगा ना मैग्नस। अगर 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 वो चाहती है तो क्या बुराई है, हर लोग चाहेंगे उसका बच्चा उसके बाप के साथ पैदा हुआ हो। पर लुई कह रही है ना वो वो मेरा बच्चा होगा, फिर मेरा और वैन का मेरा और वैन का बच्चा हम बाप बनेंगे। जो अपना मैग्नस होता है वो कहता है यार तू बच्चा अडॉप्ट लेकर भी बाप बन सकता है, ये गलती मत कर, वैन को तो छोड़ेगा। जो अपना जाओ होता है वो कहता है मैं कहाँ छोड़ूंगा, मैं तो उसको उसके प्यार के हवाले कर रहा हूँ, वो अपने पहले प्रेम के साथ रहेगा, फिर मेरे साथ क्या जाएगा, कुछ नहीं जाएगा ना, बोलो ना मैग्नस। जो मैग्नस होता है वो कहता है पागल हो चुका है क्या, जाओ होश में हो, तो बच्चे के मुंह में पागल हो चुका है। जो अपना जाओ होता है वो कहता है मैग्नस ध्यान से सोचो ठीक है,
मैंने उससे उसके पहले प्यार को छीना, ज़बरदस्ती उसके लाइफ में हूँ, डिवोर्स मांग रहा है, मैं नहीं दे रहा ना, ज़बरदस्ती वो मेरे साथ अच्छा व्यवहार कर रहा है। क्यों? क्योंकि मैं हमेशा रोता रहता हूँ। वो बच्चा, वो उसका है, पहली प्यार है लुई उसके। तो प्रॉब्लम क्या है? देखो मैग्नस, लुई कह रही है कि वो मरने वाली है। अगर लुई मर रही है तो वो बच्चा वैन संभालेगा। हाँ? वैन के साथ मैं रहूँगा। मैं मेरा मेरा बच्चा है ना मैग्नस। अगर अगर हम वो अपना बच्चा किसी के पेट में रखने को कहते हैं तो उस मदर का ख्याल रखना पड़ता है ना हमें। तूने कहा था ना कि कोई सरगसी प्लान हो रहा है, ये सरगसी जैसी चीज़ें जो भी पॉसिबल नहीं है बट आगे चल कर होगी। तो सरगसी में भी तो यही होगा ना कि अपने पेट का मतलब मदर को बच्चा देते हैं स्पर्म से। तो प्रॉब्लम क्या है? ये हमारी स्वर्गसी मदर होगी ना, तो थोड़ा सा चीज़ मांग रही है तो क्यों ना दें। कुछ साल की तो बात होगी, वैन भी खुश, फिर बाद में मैं भी खुश। हमारा बच्चा मैग्नस, मेरा और वैन का। जो मैग्नस होता है वो कहता है तो ये सोच रहा है, ये नहीं सोच रहा कि फिर बाद में तू चला जाएगा बिना कुछ बोले। क्योंकि लुई मैडम तो चाहती नहीं है कि वैन दया खाए उस पर, तुझे विलन बनाना चाहती है ना, ताकि इसके मरने के बाद भी वो तेरे से नफरत करता रहे। जो लुई होती है वो कहती मैं ऐसा कुछ नहीं चाहती, सच्ची मैं कुछ नहीं चाहती, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती कि वैन उससे नफरत करे। और मैं जानती हूँ अगर अगर साहजी सुबह को चाहता है तो मैं भी तो जानती हूँ ना वो मर भी जाएगा पर वो नफरत नहीं करेगा उससे। जो मैग्नस होता है वो कहता है तुम दोनों मुझे पागल बना रहे हो साजिशो। जो साजिशो होता है वो कहता है मैग्नस, अगर लुई जिंदा भी रह गई ना, जिंदा भी रह गई तो वैन का बच्चा उसके पास रहेगा, उसका बेबी, उसका पहला प्यार। मैं क्या, एक जिम्मेदारी, इरिटेटिंग बच्चा जो बचपन से उसे सौंप दिया गया है। मैं वैन से उसकी खुशियाँ नहीं छीन सकता। और अगर मैंने वैन को गलती से भी ये बता दिया कि लुई ने मेरे साथ क्या किया है, वो कभी उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा। ये बात नहीं बतानी है और ना ही मैं ये बताना चाहूँगा कि आखिर घर छोड़ने का रीज़न क्या है। जो मैग्नस होता है ना वो जाओ और लुई के बाद से इरिटेट हो गया होता है, क्योंकि मैग्नस की नज़र में ये साफ साफ गलत है। जो जाओ कर रहा है, जो लुई कर रही है, दोनों ही गलत है मैग्नस के नज़र में। क्योंकि वो दोनों जो कर रहे हैं ना उसके बीच में एक ज़िंदगी जुड़ी है, लाइक एक इंसान की फीलिंग, जो वैन की फीलिंग है। जाओ बिना बताया जाएगा क्या वैन इस बात से खुश रह पाएगा? भले जाओ नहीं कहता कि वैन प्यार नहीं करता उससे, बट कहीं ना कहीं मैग्नस को लगता है कि वैन उससे प्यार करने लगा है। मैग्नस लव गुरु है, वो दूसरे की आंखें देखकर बता सकता है कि कौन कितना प्यार करता है कौन कितना नहीं। अभी जो कुछ भी हो रहा था मैग्नस इस चीज़ के साफ साफ खिलाफ था, पर वो जाओ के लिए चुप रह रहा था क्योंकि वो बोल नहीं सकता था। और जाओ जो सोच बैठा था कि वो लुई को वैन के पास रहने देगा, उसका बच्चा उसके साथ पलने देगा। अगर लुई मर गई तो जाओ उसके साथ रहेगा, वैन के साथ, अपने बच्चे के साथ। पर अगर लुई जिंदा रही तो वो उसके साथ उसे रहने देगा, एक हैप्पी फैमिली की तरह। वैन का पहला प्यार, वैन का बच्चा, एक हैप्पी लाइफ जिएंगे। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो साओ जिसू खुशियान को संभालेगा, लाइक जो भी बच्चा होने वाला है उसको संभालेगा और फिर से कोशिश करेगा वैन के दिल में प्यार जगाने की, लुई की सच्चाई बिना बताए हुए, जो बहुत ज़्यादा कठिन है। बट वैन ने ये फैसला, सॉरी जाओ ने ये फैसला ले लिया था, इसलिए उसने ये बात वूसी को भी बताई थी, क्योंकि वूसी ये जानता है कि लुई कैसी है। एंड साव को भी वूसी ने बताया था, इसलिए उसने इस सभी को बताया होता है। बैंगन से ज़्यादा बन खराबा अपनी साव ने किया होता है। वो इतनी गुस्से थी साव से कि उसने इवन उसको थप्पड़ भी मार दिया था। और अपने भाई के साथ ऐसा खिलवाड़ खेलने के लिए वो गुस्से में थी, क्योंकि प्यार की कदर वो जानती है कैसा लगता है जब प्यार आपके साथ खेल रहा हो। उसके साथ भले उसके प्यार ने नहीं खेला, बट उसको उसका प्यार मिला भी नहीं। उसके प्यार ने उसको जैसा बोला है
एक एटीट्यूड वाली लड़की के लिए बहुत ज़्यादा है, जिस वजह से वो जाओ से बहुत नाराज़ थी। बट वो सी जाओ को समझाता है एंड जाओ कुछ नहीं समझती, बट वो कह देती है कि जो करना है करो। बट उसने प्रॉमिस भी किया था कि वो ये बात किसी को नहीं बताएगी। दैट्स वाई वो कहती है कि जाओ और लुई ने उसकी ज़िंदगी ख़राब की, लाइक उसके भाई की। वहीं पर वो सी जाओ का पॉइंट ऑफ व्यू समझ रहा था और लुई की ये कंडीशन भी वो समझ रहा था, इसलिए वो जाओ से जो वादा किया था वो उसे निभा रहा है। वो लुई के बारे में नहीं बताता वैन को कि लुई ने क्या किया, और वो मन ही मन में सोचता है कि काश वो पहले ये बात बताई होती है, मतलब बताया होता लुई का कि लुई क्या कर रही थी जाओ के साथ, तो शायद ये दिन देखने को ही नहीं मिलता। पर अब जो हो गया है वो हो गया है, वो उसी कुछ नहीं कह सकता। वो वैन को सॉरी जाओ को बहुत समझाता है, पर जाओ समझने के लिए तैयार नहीं था। जाओ ने तो सब फिक्स कर लिया था। मॉर्निंग में वो जाने भी लगता है ये सोच कर कि वैन उससे प्यार नहीं करता, जो होगा वो देखा जाएगा। पर एयरपोर्ट में उसका पाँव जरूर डगमगाता है वैन के मुंह से लव यू सुनकर, आंसू सुनकर। वो नहीं जाना चाहता था उस समय, बट नहीं, वादा, उसने वादा जो कर रखा था लुई से, वो वादा कैसे तोड़ सकता है वो। 10 बार वो चला गया होता है एंड रुका नहीं होता है, बट वो तड़प रहा था। ये सोचना नहीं चाहिए, पर वो सोच रहा होता है जैसे ही 9 मंथ हो जाते हैं एंड लुई एक हेल्दी, मतलब हेल्दी तो नहीं बट बेबी पैदा कर देती है एंड जाओ डिटेल ले रहा था एंड उससे पता चलता है कि एक लड़की पैदा हुई है जिसका नाम गुजान रखा है। वो इतना खुश था जैसे कि उसकी बच्ची पैदा हुई है, पर इसके बाद उसके दिल में भी लालसा हुई होती है। वो भी सोच रहा होता है कि लुई कब मरेगी। ये सोचना बहुत गलत है, बट प्रेमी है वो, सेल्फिश है वो। लुई भी तो सेल्फिश हुई थी। सेल्फिश होना कोई ख़राब नहीं है, और ये नहीं है कि जब उसे मारने गया था उसके दिल में ये आता था, फिर वो खुद को ही स्लैप करके सोचता था कि क्या सोच रहा है वो, किसी की मौत की इच्छा कर रहा है, ये कितना घिनौना है। पर वो अपने दिल से इस इच्छा को निकाल नहीं पा रहा था। एंड जब लुई 2 साल से ज़्यादा जीने लग गई तो साव के दिल में आ भी गया एक पल के लिए, क्या लुई उस समय झूठ तो नहीं बोल रही थी, क्योंकि उसने चीज़ें चेक नहीं करवाई थी। लुई की बीमारी एंड ऑल दैट उसका दिल खोल रहा था लुई से, जैसे कि वो नफरत कर रहा हो कि क्यों आखिरकार लुई अभी तक जिंदा है। पर वो अपने दिल को समझा रहा था कि नहीं, वो गुजियान की मदर है, बहन की सोलमेट है, पहली प्यार। सोचना बुरी बात है, पर दिल और दिमाग कहाँ मानता है। मानता है क्या? मेरे हिसाब से तो नहीं मानता है। वो इसी अजीब सी इच्छा के साथ जीता जा रहा था। उसने कुछ चीज़ें भी की जो वो शायद कभी करना नहीं चाहता था, बट उसका अंजाम उसे कुछ नहीं मिला। और उसने क्या करवाया था? स्वर्गसी। यस, जो स्वर्गसी का कॉन्सेप्ट जो सोचा जा रहा था, तो वो एक हो भी रहा था, तो उसने स्वर्गसी करवाने का सोचा कि चलो वेन उसके साथ नहीं रहेगा तो वो भी एक बच्चा क्यों ना पैदा करे। लाइक वो नहीं, वो अपने स्पर्म किसी के पेट में डाले एंड वो औरत उसका बच्चा पैदा करे, बट फिजिकल ना होते हुए। स्वर्गसी के बारे में सबको पता होगा, बट वो फेल हो गया था। वो लड़की कभी माँ ही नहीं बन पाई एंड जाओ जिसो फिर बाद में स्वर्गसी करने का सोचा ही नहीं। ऐसे ही रहते रहते वो थोड़ा सा ऐसा ना कि स्टोन हार्ड बनता जा रहा था। बट एक चीज़ जो उससे पुराने वक्त में ला रही होती है वो है मैग्नस। मैग्नस के साथ वो अच्छा फील कर रहा था। फिर उसे फाइनली लुई की डेथ की खबर मिल ही जाती है। बहुत मुश्किल था अपने फीलिंग को समझाना। जाओ को बुरा भी लग रहा था, पर कहीं ना कहीं उसे खुशी भी थी। वो अपने आप को शैतान मान रहा होता है कि उसने शैतानी वाली हरकत नहीं की। किसी की मौत के खबर में वो दुख से ज़्यादा खुश है, पर क्यों? वो खुद को कोस रहा होता है, बट वो कुछ कर नहीं पा रहा था। उसने पूरी प्लानिंग कर रखी थी कि अब वो जाएगा फैन के पास, बट हाथों हाथ जाना अजीब भी था। बस आज उसको बस फटाफट जाना चाहता था, बट कुछ काम की वजह से वो जा नहीं पा रहा था। फिर गुजियान की खबर आ जाती है, जाओ जैसो जैसे कि तड़प सा जाता है कि उसकी बच्ची गुजियान बीमार है, ब्रेन ट्यूमर। फिर जैसे ही उसको ये पता चलता है तो वो सीधा अपने वापस वहीं पे जाने का सोचता है, बट उससे पहले उसे कहीं और जाना था। एंड वहाँ पर उसे मिलता है गुजियान की फ़ाइल, एंड वो गुजियान की फ़ाइल देखता है एंड जब जानता है कि किंजोलिन में वो आने वाले हैं, तो वो अपने सेंसेन से बात करके किंजोलिन चला जाता है और उसका डॉक्टर बन जाता है। तो यही थी पूरा सफ़र।
कि ऐसा सफ़र। हाँ, और जाओ जो गलती गलती कहता रहता है वो यही गलती है कि वो उसे छोड़ के चला गया, सच नहीं बताया। और वो सेल्फिश था, वो अपने सेल्फिशनेस के कारण वैन को ढंग से समझ नहीं पाया। बट उस समय जाओ को लग रहा था कि वैन उससे प्यार नहीं करता और ये सही ऑप्शन है लुई को वैन के साथ रहना और एक हैप्पी फैमिली रखना। क्योंकि जाओ के मन में कहीं ना कहीं ये था कि अगर लुई मर गई तो बच्चा तो उसका भी होगा ना, लाइक वो जो गुजियन है वो उसकी बेबी होगी, वैन एंड गुजियन साथ में रहेंगे, ये कितना प्यारा होगा। और जाओ के दिल में ये भी एक गिल्ट था क्योंकि वो हमेशा से बोलता आया है कि उसने उसका पहला प्रेम छीना है, पहला प्रेम छीना है। तो ये अपने गिल्ट को कम करने का एक जरिया भी था। और अगर लुई ना भी मरती तो वो साथ में रहते। बट इस पर्सपेक्टिव से ज़्यादा जाओ इसमें जी रहा था कि लुई अब नहीं जिंदा होगी, ज़्यादा जिएगी। एंड उसके दिल में अभी भी थोड़ा सा गुस्सा था एंड थोड़ा सा सैडनेस थी। और वो जो लेटर था वो जाओ जिसने ने इसलिए स्क्वीज किया था ना क्योंकि वो गिल्ट में है इस बात के कि लुई मरी और उस समय उसको दुख से ज़्यादा खुशी हो रही थी क्योंकि वो वैन के पास जाने के लिए खुश था, गुलजान को गले लगाने के लिए खुश था। और वहीं पर अपनी लुई ने अपना वादा निभाया। उसने गुलजान को अपने जाओ के बारे में बताया, वो डायरेक्टली नहीं बताई बट इनडायरेक्टली फादर मम्मा एंजल डॉक्टर कह के उसे प्रेजेंट किया। एंड गुलजान को एक जिम्मेदारी दी कि वो वैन एंड जाओ को मिलाए। वो ऐसी लड़की के बारे में पढ़ने पर खुश था पर भावनाएं, उसकी भावनाएं, इसलिए वो उस गिल्ट में उस पेपर को रफ किया था कि वो कैसे पढ़े उस पेपर को। बट उसने उस पेपर को फेंका नहीं है, पर हाँ पढ़ा भी नहीं है उससे। वो इसी गिल्ट में है, वो इसी वादे को संभाल रहा है कि वो नहीं बताएगा कि उन दोनों के बीच में क्या हुआ था। वो नहीं बताना चाहता, नहीं तो ये इजी है बता देना वैन को कि हाँ हमारी ये बात हुई थी एंड इसलिए मैं गया। वैन शायद इवन जाओ को माफ़ भी कर दे बट वो ये नहीं बताना चाहता। लुई से प्रॉमिस है, कैसे तोड़ेगा वो नहीं तोड़ना चाहता। एंड जो मैग्नस ने कहा था कि इस प्रॉमिस में सारे लोग जुड़े पड़े हैं, तो ये देखो ये वही लोग हैं, साओ, अपना वूशी एंड मैग्नस। ये तीन लोग और हैं जो इस बारे में जानते हैं बट कह नहीं पाते। जहाँ पर वूसी ने जाओ की फीलिंग समझी एंड लुई का भी पर्सपेक्टिव समझा, दोनों की पर्सपेक्टिव समझते हुए उसको बुरा तो लगा बट नहीं, उसने ज़्यादा ओवर नहीं किया। वहीं पर अपनी साओ ने अपना रियल फीलिंग दिखाई। उसका भाई है, वो नहीं समझना चाहती इन दोनों का नज़रिया। वो हमेशा से वैन को स्ट्रगल करते देखती आई और इन दोनों के नज़रिए के बीच में वैन की लगी पड़ी है, तो वो क्यों ही समझेगी। इवन वो आज भी जाओ से नफरत ही करती है क्योंकि उसकी नज़र में ये अच्छा नहीं है। जहाँ वो उसी ने उसको ऐसा ना कि अच्छा नहीं पर उससे एक्सेप्ट किया, वहीं पर साव इसे एक्सेप्ट नहीं करना चाहती। वादे के डोर में बन चुकी है बट वो उसे पुट ऑन करके चलना नहीं चाहती या फिर वो कुछ भी नहीं बोलना चाहती। वो शांत है बट वो चाहती है कि जाओ फिर से मैं इनके लाइफ में ना आए, एक इवन कोई और लड़की आए, कोई लड़का आ जाए, बट साओ जिसो बिल्कुल नहीं। क्योंकि साओ समझती है कि जाओ ने वो उसके साथ खेल कर गया है। और मैग्नस ने जो अपने वैन केसिंग से हॉस्पिटल में जो बात बोली थी वो अपने जाओ के पेशेंट लोस्ट के बारे में, वो उसने इसलिए कहा था क्योंकि वो बस ये बताना चाहता था गिल्ट के बारे में कि जो जाओ जिसू है वो गिल्ट में है लुई के, ताकि लाइक उसका जो पहला प्यार उसने छीना है, जाओ को जो लगता था वो उस गिल्ट में है और वो बच्चा नहीं दे सकता, वो उस भी गिल्ट में है। जाओ जिसको लड़का है उसे बच्चा देने की ज़रूरत नहीं है, ना वो अर्शिता मेल है और ना वैन भी तो ये नहीं सोचता कि वो जाओ जिसको को बच्चा नहीं दे सकता। तो जाओ क्यों ही सोच रहा है, बट वो फिर भी उस गिल्ट में जीता है कि वो बेबी नहीं दे सकता। एंड ये भी कि उसने उसका पहला प्यार छीना एंड वो उसके लाइफ में ज़बरदस्ती है। तो वो जो गिल्ट है वही वो इनडायरेक्टली अपने वैन को बताना चाहता था कि जिस वजह से तुम गिल्ट में थे, लाइक उसको कितना गिल्ट हुआ था कि उसने जाओ जिसू को बोल दिया एंड जाओ जिसू सर्जरी नहीं कर पाया। फिर जो जाओ जिसू की हालत थी वो उस गिल्ट के कारण ही तो दूसरी बार जब लुई के साथ वो हुआ था, जब उसे पता चला कि जाओ जिसू लिटरली में अपना पेशेंट खो चुका है, तो वो उसी गिल्ट को याद कर रहा था कि उसने पहले जो किया था वो अभी नहीं करना चाहता। दैट्स वाई उसने कुछ बताया नहीं। वैसे ही जाओ की भी हालत थी, दोनों एक तरीके से गिल्ट में हैं। मैग्नस उस बात को ढंग से क्लियर भी नहीं कर सकता, वादा किया है, पर जाओ जिसू का रोता हुआ चेहरा वो उन दोनों को अलग देख भी नहीं सकता बिकॉज वो बहुत ज़्यादा प्रेम करता है अपने फ्रेंड से। वो दोनों को साथ देखना चाहता है, हैप्पी देखना चाहता है, इसलिए वो इनडायरेक्टली मिला रहा है क्योंकि वादे के डोर से बंधा हुआ है, तो वो डायरेक्टली तो कुछ कर नहीं सकता।
तो वो सच ना बताते हुए बट ऊपर ऊपर बताते हुए वो मदद कर रहा है। वैन के थ्रू जाओ जिसू को मिलाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि जाओ जिसू सच नहीं बताने वाला। बट पर मैग्नस जानता है कि अगर वो वैन केजिंग से प्रेशराइज करवाए जाओ को और वो एक डर बैठा दे कि वैन छोड़ के चला जाएगा, और जब वो छोड़ के गया तो गुजियन भी उसे देखने को नहीं मिलेगी, तो मे भी वो सच बता दे। क्योंकि मैग्नस जानता है जाओ जिस मतलब वैन के साथ गलत हुआ है, और वैन पूरा राइट रखता है ये जानने का कि उसे छोड़कर क्यों गया है। मैग्नस पहले भी इसके खिलाफ था, अभी भी खिलाफ है, क्योंकि जो भी हुआ है वो गलत है। इन दोनों ने फैसला लिया, वैन के बारे में सोचा भी नहीं। क्या उसकी फीलिंग नहीं है? क्या उसका कुछ भी नहीं है? लाइक वैन अक्सर स्ट्रगल करते आया है, अक्सर। उसने जाओ जिसू को एक प्रॉमिस के तौर पर रखा, केनवाइजांग के कहने पर एक जिम्मेदारी बनाकर उसको सब कुछ दिया। जैसे ही उसे पता चला कि जाओ उससे प्यार कर रहा है तो वो उससे दूरी भी बना लिया। इवन जहाँ पर उसको इतना सब कुछ संभालना था, उसके पास उतने पैसे भी नहीं थे, फिर भी वो जाओ जिसू को बाहर पढ़ाता था, उसको दूर रखा। वो बात भी नहीं करता था ताकि जाओ के दिल में फीलिंग ना आए। पर फिर भी जाओ वैन से प्यार करता रहा, एंड जब आया तो उसे प्रेशर करता रहा कि वो उससे प्यार करे, एंड ये प्रेशर ही था। डिवोर्स मांगा तो डिवोर्स के लिए मना कर दिया, कोर्ट चला गया, इतना कुछ हुआ। एंड ऑल दैट सब होने के बाद जब वैन को प्यार हुआ तो अपना गिल्ट और अपना प्रॉमिस देखकर वो चला गया, एक वैलिड रीज़न भी ना बताकर। ये बहुत हर्टफुल होता है, क्योंकि उस समय तो वैन को ये लग रहा था कि उसकी गलती है। वो ये नहीं जानता था कि जावेद किस वजह से गया है। खुद की जब गलती पता चलती है कि आप जिससे प्यार करते हो वो आपसे दूर जा रहा है, क्योंकि गलती भी आपकी है, तो वो इंसान कितना तड़पेगा। तो वैन की फीलिंग का क्या? क्या वो टॉय है? नहीं, वो ह्यूमन है, उसके पास इमोशन है, एंड वो एक एंजल ह्यूमन है, किसी के साथ गलत नहीं करता। तो उसके साथ गलत क्यों हो रहा है? तो मैग्नस चाहता है कि अब दोबारा प्यार ना हो, जाओ अपनी गलती माने, सारी चीज़ उसके सामने रिवील करे कि वो क्यों गया था। एंड वो जाओ को समझा चुका है, पर जाओ समझा नहीं है, तो वो इनडायरेक्टली वैन से प्रेशर करवा रहा है ताकि जाओ बोले, जो सच है वो बोले, और वैन केजिंग का जो हक है ये जानने का कि उसे छोड़कर क्यों गया है, वो गलत नहीं था, वो सामने आ सके, और फिर ये एक हैप्पी ज़िंदगी जिए। क्योंकि झूठ से बनी हुई ज़िंदगी ज़िंदगी नहीं है। जिस प्यार में कोई राज है वो प्यार प्यार ही नहीं है। लाइक छोटे मोटे राज बेटर, बट ये जो राज है ना, ये जुड़ा हुआ है वैन से, और दिस इज़ नॉट गुड, नॉट गुड एट ऑल। एंड आई होप आपको पता चल गया होगा कि क्या था क्या है, आपको लॉजिकल लगा या फिर नहीं लगा। बट मैंने तो ये सोच रखा था इस बार मैं सीज़न 3 चाहती थी कि हाँ सीज़न 3 आ जाए तो अच्छा है। सीज़न 4 लाऊं क्या? मजाक कर रहे हो, मजाक कर रहे हो, गुस्सा मत हो जाना। आई होप आपको ये पार्ट अच्छा लगा हो। सारी चीज़ें क्लियर हो गई है, अब सब क्लियर हो गई है, तो बस थोड़ी बहुत ही चीज़ें क्लियर करनी है कि वैन मतलब जाओ कब बताएगा, वैन को किस कदर बताएगा, और क्या मैग्नस जो चाहता है वो हो पाएगा। लाइक देखा जाए तो मैग्नस फर्स्ट टाइम अपने फ्रेंड के खिलाफ जा रहा है। लाइक जाओ चाहता है कि वैन को ये पता ही ना चले, बट मैग्नस चाहता है कि वैन को पता चले कि उसको छोड़ा क्यों गया है, क्योंकि ये उनके रिश्तों को वीक बनाएगा, और रिश्ते ऐसे नहीं चलने चाहिए। मैग्नस जानता है रिश्तों के बारे में, वो लव गुरु है, और अक्सर लव गुरु अपने ही लव में सक्सेस नहीं होते हैं, बट वो दूसरों के लव में सक्सेस होते हैं, उनकी जो फैसला होती है अच्छी होती है। पर मैग्नस उस समय अपने दोस्त के प्यार में मजबूर था। एलेक के साथ जो किया वो गलत है, वो जानता है, इसलिए वो उसके लाइफ में वापस नहीं आना चाहता है। वो चाहता है बट मैग्नस मैग्नस क्या मैक्स उसके लाइफ से चला जाए, जो उसके लिए गुड है, क्योंकि एलेक के बारे में वो जानता नहीं है कि वो सुसाइड करने वाला था, बट वो उसकी सिचुएशन जान रहा था, उसका रोना, उसका वो दर्द जान रहा था। वो ये नहीं जानता है कि उसने कितना दर्द दिया है, मैक्स से ज़्यादा उसने उसको दर्द दे दिया है। बट जितना उसका दिमाग है, जितना उसका सेंस है कि वो मैक्स के साथ खुश नहीं रहेगा, इसलिए वो उसको उससे अलग करना चाहता। भले वो उसके साथ ना रहे, बट वो मैक्स के साथ भी ना रहे। एक अच्छा पार्टनर चुने जो उसको ब्लेम ना करे, उसके साथ रहे, एंड उसको फर्स्ट प्रायोरिटी रखे। तो चलिए, एक चीज़ तो रिवील हो गई। अब वैन एंड जाओ एक कप होंगे, जाओ जिसको अपना सच कब बताएगा, और सच जानने के बाद वैन किसिंग क्या रिएक्ट करेगा, आसानी से माफ़ कर देगा या फिर नाराज़ होगा। हक बनता है यार वैन का नाराज़ होने का। एवं के भी दूसरे लोग उसका दिल के साथ खेल सकते हो और वैन ऐसे ही माफ़ कर दे। नहीं, वैन भैया को माफ़ नहीं करना चाहिए। पर आगे देखेंगे ना क्या होने वाला है। ये क्या चियालियांग बहुत ज़्यादा चिपक रही है छाव से, क्या होने वाला है? क्या चियालियांग एंड छाव का कुछ होने वाला है क्या?
और लुओ क्या समझेगी जो मैग्नस ने कहा है कि किसी को बदल के प्यार नहीं होता। क्या लुओ अब शाओ के पास जाने वाली है? और अगर लुओ शाओ के पास चली गई तो किनसंग का क्या होगा? क्या वो लंदवा नहीं गाली हो जाएगा ना? तो चलो इग्नोर करते हैं। ये बट गाली नहीं है, बट दूसरों लोगों को गाली लगती है। एक काम करो ना, कान में ईयरफोन लगा लो थोड़ी देर के लिए। लगा लिया? हाँ लगा ही लिया होगा। तो क्या किनसंग रंडवा हो जाएगा? क्या वो वैसे ही रहने वाला है? पर किनसंग के बारे में भी जानना ज़रूरी है ना। और गाशियालांग का क्या होगा? आखिरकार क्या वो शाओ को पसंद करती है या फिर क्या हो रहा है? एंड गाशियालांग ऐसी क्यों है, ये भी तो पता चलना ज़रूरी है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, वैन याओ मैग्नस एलेक्स लुओ शाओ की जर्नी में। तो अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय वंजू गाइस, कमेंट में जय वंजू लिख देना। और मेरी ये बकवास वॉइस के लिए मुझे माफ़ कीजिएगा, बट क्या है ना, मेरी आदत है, मुझे ऐसा वॉइस बनाना ना अच्छा लगता है। तो अभी के लिए बाय बाय।